अच्छा है ना? लिंक मैंने भेजी है, वो आपके ग्रुप में जरा फॉरवर्ड कर देंगे जरा, आपके किसी दोस्त को अगर ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, उसका थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो मैंने लिंक जो आपको भेजी है वो जरा फॉरवर्ड कर देंगे मेरे लिए। इज माई रिक्वेस्ट। मजामा, ओके। मेरे लिए कर देना यार साहब। एलआईसी का जीवन साथी लॉन्च हुआ है। टेम्परेचर ने परेशान किया है। मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ। क्लियर कट बता देता हूँ। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं अरे बहुत गर्मी है, क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। जस्ट बेटा। 8137246631, यस। ओके, चलो पीपीटी ओपन करनी है मुझे। इसके लिए कैसा प्लान है? जीवन साथी, नया वर्जन वाला एलआईसी का। अच्छा है कि बुरा है? यार वो एलआईसी का जीवन साथी कैसा है? व्हाट इज द टेबल नंबर? ये डिस्कशन पैनल है। आप बोलेंगे विजय भाई ये प्लान हमको सिखाओ। मैं क्लियरली बता देता हूँ, प्लान में सिखाने का थोड़ा सा कम करता हूँ, क्योंकि मैं हाइलाइट्स बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये प्लान है कैसा और क्या काम कर सकते हो उसमें। एक ही चीज है, प्लान तो आप वैसे भी सीखोगे, उसका कोई टेंशन है नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेचने के बाद अपने को धंधा कैसे करने का, उसके धंधा करने के बाद अपने को बिजनेस करने का है। ये प्लान का नॉलेज वो तो डीपली आपको ब्रांच में भी मीटिंग में आपको समझाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट ये प्लान में क्या करने का और कैसे काम करने का उसके ऊपर है। क्योंकि 1 तारीख को ये पॉलिसी लॉन्च होना है। ये पहली बार ऐसे एलआईसी में हो रहा है कि ये प्लान का सर्कुलर बहुत पहले आया, कम से कम अभी कल सर्कुलर मेरे हिसाब से आया 24 तारीख को। 24 या 30 तारीख को कुछ इसका सर्कुलर आया। 8 दिन पहले, लॉन्चिंग के पहले कम से कम 10 दिन ये पहले आया है। ये पहला ऐसा पॉलिसी है। इतना जल्दी, इतना परफेक्ट इसका सर्कुलर आया है। सोच के देखिए एलआईसी कुछ बढ़िया करना चाह रही है। अभी पुराना वाला जीवन साथी कैसा था मालूम है? 5 लाख का समय छोड़ लेंगे तो वाइफ के लिए 5 लाख का समय छोड़, हस्बैंड लेगा 5 लाख तो वाइफ के लिए 5 लाख हो जाता था। प्रीमियम आगे का टेंशन नहीं है। यस यस। आज वही मीटिंग है, टेंशन लेने का नहीं है आज। वही मीटिंग है, आपको वही सिखाने आया हूं मैं आज। अदर टू कंपैरिजन ऑफ द प्लान्स, क्या खासियत है इसमें। प्रीमियम थोड़ा इसमें ज्यादा है, वो भी बता देता हूँ। अभी दो प्लान अलग अलग है। एक सिंगल प्रीमियम प्लान अलग है, एक सिंगल अलग है, एक रेगुलर वाला अलग है। अभी सिंगल प्लान में क्या बेनिफिट है और रेगुलर प्लान में क्या बेनिफिट है वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी सिंगल में अलग अलग पैटर्न है, रेगुलर में अलग अलग पैटर्न है। अभी सिंगल में वन टाइम पेमेंट पे करने का है, उसके बाद आपका बेनिफिट है 25 ईयर्स का। वो अलग अलग कैटेगरीज है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसके फीचर्स मेन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहले जीवन साथी जो वर्ड वर्जन था हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, हस्बैंड अगर परचेस करता था तो वाइफ के लिए ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस मिलता था। तो वो जीवन साथी जब वो क्लोज हो गया, उसके बाद एलआईसी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन आज कॉर्पोरेट लेवल पे अगर बात करूं तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट एलआईसी का लॉन्च हुआ है। आप बहुत पुराने, मेरे साथ बहुत सारे एजेंट यहाँ पे पुराने हैं, जो मेरे साथ 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से, 10 साल से मेरे साथ काम करते हैं। आपको एक नोटिस वाला पॉइंट देखा? एलआईसी का ये प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसके पहले मेरी आज मीटिंग है। मैंने नए प्लान जब लॉन्च हुए, कोई भी प्लान की मीटिंग मैंने आज तक ली नहीं है। कोई भी प्लान मैंने डीपली बात कभी की नहीं, कभी भी मैंने नया प्लान आया उसके ऊपर कभी भी मैंने मीटिंग रखा नहीं। कभी भी नहीं। आप मेरा पूरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो। ये पहला प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगा कि जिसके ऊपर मीटिंग होनी चाहिए और एजेंट्स को उसके बारे में बताना जरूरी है। बिकॉज ऑफ दैट ये प्लान कॉर्पोरेट लेवल पे सबसे पावरफुल है। सेकंड पॉइंट, ये प्लान एनआरआई स्कीम के लिए सबसे अच्छा लेवल का है। ये प्लान एचएनआई सेगमेंट के लिए सबसे अच्छा है। एमडब्ल्यूपी एक्ट जो है उसके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है।
आज सुबह एक ब्रांच मीटिंग में मैं बैठा था, और ब्रांच मीटिंग में बहुत सारा उन्होंने डीपली डिस्कशन किया। मैंने एक ही सवाल पूछा, वो मुझे सवाल बहुत अच्छा लगा, वो मेरे दिमाग में आया, लेकिन क्वेश्चन आंसर करते करते उन्होंने बताया मुझे, ब्रांच मैनेजर ने, कि यार इस चीज को अलग तरीके से थोड़ा स्टडी करेंगे तो शायद हो सकता है। वो उसके ऊपर रिसर्च करूंगा मैं, जो एक्चुअरीज है, कुछ मेरे दोस्त है, कुछ बड़े एजेंट्स है, उनके साथ डिस्कशन होगा, क्योंकि नया प्लान आने के बाद उसका जब लॉन्चिंग होता है, लॉन्चिंग के बाद नए नए पॉइंट्स निकलते हैं, तब जाके उसमें चेंजेस होता है। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं आता है। मैं क्लियरली बताता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो एलआईसी का, लॉन्च के बाद कम से कम 3-4 महीने तक उसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। वैसे भी इसमें चेंजेस आएंगे, बहुत सारे हैं। लेकिन ये फायदे का है क्या नुकसान का है, सबसे बड़ा सवाल है। आप बोलेंगे सर गारंटेड एडिशन वाला प्रोडक्ट है, इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान। आप प्लान सीखने के हिसाब से बैठे हो तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ये जो प्रोग्राम मैं आज ले रहा हूं, ये प्रोग्राम हाईलाइट्स है। क्योंकि प्रोडक्ट का डीपली कितना टर्म रहेगा, कितना समेशोड रहेगा, कितना ये रहेगा, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं क्लियर बताऊंगा कि ये धंधा कैसे करने का इसके ऊपर। क्योंकि मैं उसके ऊपर, ये गारंटेड एडिशन वाला प्रोडक्ट है, सबसे फायदेमंद वाला सौदा है, सबसे अच्छा वाला सौदा है, कस्टमर के हिसाब से हो या एजेंट के हिसाब से हो। मैं उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इसके बहुत सारे हाइलाइट्स जो है आपके बिजनेस के लिए सबसे प्रॉफिटेबल है। ठीक है। अभी आता हूं मैं पहले सिंगल प्रीमियम पे। जीवन साथी आता है सिंगल प्रीमियम। आप बोलेंगे सर 2% कमीशन है। जिंदगी में 2% कमीशन कम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे ऐसे एजेंट है जिसका 15 करोड़ 20 करोड़ का सिर्फ सिंगल प्रीमियम आता है। अभी ये पॉलिसी सिंगल प्रीमियम में आपको क्या फायदा दे सकता है, वो पॉइंट है। अभी इसमें मिनिमम एज एंट्री क्या है, मैक्सिमम एज एंट्री क्या है, वो तो आपके पास सर्कुलर आ चुका है, आपके पास पीडीएफ आ चुका है, आपके पास पावर पॉइंट आ चुका है, आपके पास इमेज सबके पास है। उसके लिए उसमें घुसने का नहीं है। लेकिन सबसे पॉइंट है, सेलिंग का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। धंधा चाहिए भाई अपने को, अपने को बिजनेस चाहिए। एक क्राइटेरिया, मैंने एक स्टडी किया क्राइटेरिया, अगर ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी मैं हस्बैंड को देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 35 साल का उम्र है, जिसको मैंने 10 लाख रुपए का अगर जीवन साथी दे दिया, ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपए वाइफ के लिए हो गया। पॉइंट वन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्लान का प्रीमियम 10 लाख सम एश्योर्ड का 25 साल के लिए सिंगल प्रीमियम आता है 6 लाख, 6,89,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए का प्रीमियम। वन टाइम है, वन टाइम है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, वन टाइम प्रीमियम है इसका। एक ही बार 7 लाख रुपए का प्रीमियम है, 10-25 साल के लिए। आज अगर मैं पॉलिसी में इन्वेस्ट करता हूँ, 25 साल के लिए टर्म लेता हूँ, सिंगल में डालता हूँ, 7 लाख के आसपास प्रीमियम आता है 10 लाख की पॉलिसी का। उससे भी शायद कम है, लेकिन उतना आता है। अभी ये एक सवाल है कि सर बाकी के प्रोडक्ट में प्रीमियम बहुत कम है। अगर आप ये एंडाउमेंट लेंगे ना, सिंगल एंडाउमेंट, उसका प्रीमियम कम है 10 लाख के लिए, 25 साल के लिए। 25 साल का टर्म लेते हो और 10 लाख का सम एश्योर्ड लेते हो, उसका प्रीमियम कम है। ये भाई साहब में प्रीमियम ज्यादा है। लेकिन हैरानी वाली बात मालूम है आपको, प्रीमियम क्यों ज्यादा है मालूम है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ, सबसे बड़ा वो, रेगुलर प्रीमियम वाली हो या सिंगल वाली हो, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है आपको? बहुत पावरफुल पॉइंट है ये। 40 लाख का बीमा कवर है इसमें एक्सीडेंटली। कितना? 40 लाख का। अगर हस्बैंड की डेथ अगर एक्सीडेंटली हो जाए ना, 1.25 गुना इंश्योरेंस है। मैच्योरिटी समय छोड़ कितना है, 1.25 गुना है। लेकिन मैं 10 लाख ही समझाता हूं आपको। अगर एक्सीडेंटली डेथ गया ना हस्बैंड, तो 20 लाख रुपया। और वाइफ अगर एक्सीडेंटली गई तो 20 लाख रुपया। कितना हो गया? 40 लाख रुपया। आप सिंगल सम एश्योर्ड जो ले रहे हो, सिंगल 10 लाख सम एश्योर्ड में 40 लाख का बीमा कवर दे रहे हो आप इसमें। है ना हैरानी वाली बात? वो तो 1.25 टाइम्स का जो सम एश्योर्ड लागू होता है वो अलग पार्ट है। लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो 40 लाख का सम एश्योर्ड जाता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर में। क्योंकि ये डीडीबी राइडर इसके अंदर है। क्या है इसमें? ये डीडीबी राइडर। इसकी वजह से 40 लाख का मुझे ये प्लस पॉइंट। आज ब्रांच मैनेजर को मैंने क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, कि सर बात मुझे एग्री है, लेकिन मुझे एक सेलेबल पॉइंट चाहिए, कि ये पॉलिसी में एडीडीबी राइडर अगर लेते हैं, तो एडीडीबी राइडर में अगर हस्बैंड की डेथ होती है एक्सीडेंटली तो कितना मिलेगा? उन्होंने कहा कि 20 लाख, क्योंकि प्रीमियम लिया जा रहा है। अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है 2 साल के बाद वापस, तो कितना? बोले बोले 20 लाख। तो बोला सर 10 लाख सम एश्योर्ड लेने पे 40 लाख का बीमा कवर है। आपके दूसरे पीसी पॉलिसी में है क्या, सिंगल पॉलिसी में, जिसमें 40 लाख का बीमा कवर है? नहीं है।
भले प्रीमियम आपको उसमें कम है, लेकिन इसमें नहीं, उसमें नहीं है। सिंगल एंडोमेंट में आप डाल दो, 10 लाख की पॉलिसी है, एक्सीडेंटली ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा? 1.25 गुना। वो एक्सीडेंटल राइडर गिर लेते तो 20 लाख रुपया, उसके ऊपर नहीं है। मतलब पहला फायदा कौन सा? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट वाला, सबसे हैरानी वाली चीज। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट मालूम है आपको इसमें? ये 60 साल की उम्र तक भी दे सकते हैं आप, सिंगल में, 60 में। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट बताओ आपको, तीसरा सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा है मालूम है? 70 रुपए का, 70 रुपीज का गारंटेड एडिशन है सिंगल प्रीमियम में। आप कैलकुलेट कर लो, 10 लाख समय छोड़ के लिए गारंटेड एडिशन, 25 साल में 7 लाख रुपया लगा के, 7 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके, 25 साल में अगर कुछ नहीं होता तो 27.5 लाख का गारंटेड रिटर्न है। 27,50,000 का गारंटेड रिटर्न कोई भी पॉलिसी में नहीं है। गारंटेड लिख के आएगा, गारंटेड लिख के आएगा। 70 रुपीज सब एश्योर्ड पे दिया है, सिंगल पे कितना? 70 रुपीज। मतलब सिंगल प्रीमियम की जो फायदे मैंने आपको बताई, पहला पॉइंट तो दोनों के लिए लागू होता है, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। हम पॉलिसी क्यों देते हैं? पॉलिसी इसके लिए देते हैं ना, गारंटेड एडिशन के लिए। पॉलिसी किसके लिए बेचते हैं हम लोग? गारंटेड एडिशन, मतलब पॉलिसी किसके लिए? इंश्योरेंस के लिए देते हैं। भाई तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? एलआईसी उठाएगा। तो एलआईसी उठाने के लिए तेरे को क्या चाहिए? पॉलिसी चाहिए, तेरे नाम पे इंश्योरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कि तू जितना कमा रहा है ना, आज महीने का 1 लाख कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, 20,000, उतना कल अगर तुझे कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस रिप्लेस होना चाहिए उतना। तो ये पॉलिसी उसके लिए फायदेमंद वाला सौदा है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें। आप बोलेंगे सब बात बराबर है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिंगल प्रीमियम मेरे को 2% कमीशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। आप बिल्डर के पास जाओगे ना, उसको सिंगल में चाहिए। होलसेलर वाले के पास जाओगे ना, जिसके पास पैसा है ना साहब, वो पॉलिसी निकाला गया, क्योंकि उसको वन टाइम डाल देने का, 25 साल तक टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ, नो डाउट इसमें टर्म कम है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल 20 साल का टर्म दे सकते हैं। लेकिन क्यों नुकसान करने का यार? 25 साल में उसका अच्छा रिटर्न आने वाला है, उसकी वाइफ के लिए 25 साल का बीमा कवर हो जाता है। दूसरी एक हैरानी वाली बात पता आपको, इसमें नॉन मेडिकलाइजेशन होगा। सिंगल प्रीमियम में मेडिकलाइजेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख के ऊपर जाएगा तो ही है, नहीं तो नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 10 लाख रुपए का अगर हस्बैंड के लिए पॉलिसी लेते हो, तो ऑटोमेटिकली वाइफ इनकम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका कुछ भी लेन देन नहीं, सीधा उसको 10 लाख का बीमा कवर चालू। मतलब सबसे प्रॉफिटेबल चीज क्या है? आप बोलते हैं ना साहब, जीवन लक्ष्य की पॉलिसी अगर हम लोग देते हैं हाउस वाइफ को भी, तो उसको वो अलाउड ही नहीं होती है। यहाँ पे हो रही है ना। और क्या चाहिए आपको? ऑटोमेटिकली 10 लाख का बीमा कवर हो जाएगा उसके लिए। तो सिंपल भाषा में, सिंगल प्रीमियम की जो पॉलिसी है वो प्रॉफिटेबल है। हाँ, नो डाउट कमीशन 2% है, लेकिन एक बात बताओ आपको, आपको कुछ ना कुछ तो अवार्ड रहेगा उसमें। 10 लाख की हो, 5 लाख की हो, वट एवर जो भी है, लेकिन फायदे का सौदा है। क्लियरली बताता हूँ, फायदे का सौदा है। 3 पॉइंट में मैंने समझा है फायदे का सौदा। एक्सीडेंटल राइडर, 40 लाख का बीमा कवर। दूसरा, सबसे प्रॉफिटेबल, 70 रुपीज का गारंटेड एडिशन की वजह से मैच्योरिटी इसकी कई गुना ज्यादा में जाती है, 20 लाख रुपए प्लस में जाता है। अनिल कुमार शर्मा साहब, मैंने क्लियर कट बताया कि मैं ट्रेनिंग का अंदर में नहीं जा, ये इसमें प्लान का डीपली नहीं घुसूंगा, इसमें कितना है क्या है, मैं हाइलाइट्स क्लियर कर रहा हूँ। हाइलाइट्स, क्राइटेरिया क्या होगा, कितना मिनिमम एज होगा, कितना क्या होगा, उसमें नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। मैं ये की चीज है, ये की चीज है कि आपको सेलिंग का पॉइंट के हिसाब से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मैं प्लान का डीपली कभी नहीं जाता हूँ। मैं सिंपल है, मेरा क्लैरिटी है कि चीज भाई, धंधा चाहिए अपने को, उसके हिसाब से बात करूंगा। आप मिनिमम एज में कितना ले सकते हो, मैक्सिमम एज में तो आपके पास सर्कुलर है ना, वो तो पढ़ के बता सकता हूँ आपको। फिर आपको सेलिंग का टेक्निक कैसे पता चलेगा? वो इंपॉर्टेंट है ना सब, सेलिंग के टेक्निक, उसके हाईलाइट फीचर्स, वो इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रेनिंग में आपको ये नहीं बताएंगे इसमें ये हाईलाइट चीज है। अभी और एक पॉइंट बताओ आपको सबसे बड़ा, अगर ये 1 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी बेचते हो सिंगल प्रीमियम में, ज्यादा नहीं, 1 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी अगर बेचते हो, तो एमडब्ल्यू एक्ट का सबसे ज्यादा फायदा उसमें है। भले वो 10 लाख की बेचो, 20 लाख की बेचो, 30 लाख की बेचो, लेकिन उसमें एमडब्ल्यू एक्ट में ये होगा, दो पॉलिसी नंबर काउंट नहीं होंगे, एक ही नंबर काउंट होगा। दो नंबर कैसे काउंट होंगे? लाइफ आपके ऐड हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी एक ही हो सकते हैं। पॉलिसी एक ही है, लेकिन लाइव्स दो काउंट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना साहब।
वो ऑटोमेटिकली पहले वाले जीवन साथी में होता था क्या, एक ही पॉलिसी काउंट होगी, एक ही लाइफ काउंट होगी ना आपकी। दो कैसे लाइफ काउंट होगी, मेरे को सिंपल बताओ, दो पॉलिसी, दो दो बॉन्ड आते हैं क्या इसमें? नहीं आती ना। इसमें बॉन्ड कैसे आएगा, ये क्या आएगा बॉन्ड? एक तो जो प्रपोजर है उसके नाम पे, और एडिशनल उसमें वाइफ का नाम आएगा। आप 300 नंबर का फॉर्म पे करते हो, उसमें एक एडमेंट एक्स्ट्रा पे बस सबमिशन करना है, एक एक्स्ट्रा फॉर्म आपको सबमिशन करना है। वो चीज है। अभी दो पॉलिसी नहीं होगी, एक ही पॉलिसी होती है। एक पे एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। लाइफ काउंट कैसे होएगा, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ काउंट कैसे हो सकता है? उसके नाम का थोड़ी नंबरिंग हो रहा है। लाइफ काउंट का मीनिंग क्या है आपको पता है? अगर मैं दो बंदों को पॉलिसी दूंगा तो दो लाइफ होगी, दो पॉलिसी होगी। यहाँ पे पॉलिसी एक ही बन रही है, दो लाइफ कैसे काउंट होगा? मुझे नहीं पता चल रहा है कि दो लाइफ कैसे होगा, क्योंकि दो लाइफ हो ही नहीं सकता ना इसमें, दो लाइफ कैसे आएगा? दो लाइफ काउंट होते हैं? मैं तो नहीं मानता हूँ ये चीज को। भाई होते रहेंगे तो आपकी इच्छा, लेकिन मुझे तो जितना आइडिया उस हिसाब से दो लाइफ काउंट नहीं होते साहब। जितना मुझे आइडिया उस हिसाब से दो लाइफ नहीं है। मैं एक ही चीज को इसको लेके चल रहा हूँ कि दो लाइफ नहीं, मैं सिंगल एक समय छोड़ में दो प्रीमियम ये दो पर्सन्स को कवर अप करने का बात कर रहा हूँ मैं आपसे। लाइव्स कवर नहीं होगे, नंबरिंग लाइव्स नंबरिंग में नहीं आता है, सिंगल लाइफ होता ही है। आपका डिवीजन के मीटिंग में काउंट बताया, दो लाइव्स काउंट होगा? एक काम करो ना आप, आपका कोई क्वेश्चन है ना, वो लिख के रखो, मेरे को बाद में भी पूछेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं तो मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं मीटिंग नहीं कर पाऊंगा फिर तो। अगर आपको चैटिंग ही करनी है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका चैटिंग खत्म होने के बाद मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहले समझ लो कि मैं एग्जैक्टली क्या करना चाह रहा हूँ। समझ लो कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली मेरी बात समझ लो पहले। अगर आप पहले ही प्लान सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे भी, मैं एतराज नहीं लेता हूँ। मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं सेल्स का एक्टिविटीज बता रहा हूँ, मैं सेल्स का सिस्टम बता रहा हूँ कि हाउ टू इंक्रीज योर सेल्स। हो गया। चैट ब्लॉक नहीं कर सकता, वॉइस वगैरह चला जाए इसके लिए चैट ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं है। बस। एक सिंगल प्रीमियम में, एक सिंगल प्रीमियम में दो लाइव इंश्योर हो रहा है। एलआईसी के सर्कुलर में क्या लिखा है, एलआईसी के पीपीटी में क्या लिखा है? टू लाइव्स कवरेज, नॉट अ काउंटिंग, नॉट अ काउंटिंग, वो लिखा हुआ है। दूसरी पॉइंट ये है कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ये पॉलिसी जो आई है सबसे पावरफुल है। अगर आप ये पॉलिसी आज करते हैं हस्बैंड के लिए, इन फ्यूचर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर कुछ हो जाता है फैमिली के हिसाब से, तो फैमिलीज के पॉइंट्स के हिसाब से नॉमिनेशंस का जो पॉइंट आता है, जहां पे एमडब्ल्यूपी एक्ट के हिसाब से ये पॉलिसी उसकी वाइफ के नाम पे होती है। दूसरी चीज इसमें क्या है, गणित क्या है मालूम है? अगर 2 साल के बाद, पॉलिसी आज ले ली, 2 साल के बाद अगर पर्सन की डेथ होती है, तो मैच्योरिटी, बेसिक मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो है 1.25 टाइम्स है, वो किसी एक ही बंदे को लागू होता है, दोनों को लागू नहीं होता है, कभी भी ध्यान में रखिएगा। एक को लागू होता है मैच्योरिटी, बेसिक बेसिक मैच्योरिटी सम एश्योर्ड क्या है? 1.25 टाइम्स। अगर 10 लाख सम एश्योर्ड पॉलिसी लेते हैं तो 12.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर बनता है। वो किसी एक ही बंदे को लागू हो रहा है। क्लियर कट एलआईसी का मैसेज है, क्लियर कट उसमें लिखा है बेसिक मैच्योरिटी सम एश्योर्ड ओनली 1%। क्योंकि उसके इलेस्ट्रेशन में भी मैंने पढ़े हैं। इलेस्ट्रेशन में क्या दिया है कि अगर हस्बैंड को दिया 1,12,50,000, तो आफ्टर दैट वाइफ को सिर्फ सम एश्योर्ड मिलेगा। या फिर अगर हस्बैंड सम एश्योर्ड दिया तो मैच्योरिटी सम वाइफ को मिलेगा। ये चीज दोनों गणित है।
अभी दूसरी एक पॉइंट यहाँ पे कि अगर आपने 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले ली, राइट नाउ ले ली, हस्बैंड 2 साल के बाद चला गया, परिवार को कितना मिला? 10 लाख रुपया। नेचुरल गया 10 लाख, एक्सीडेंटल हुआ 20 लाख। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट 25 साल तक कुछ नहीं है, वाइफ को देना है मैच्योरिटी पे। तो सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 25 साल का जो भी बनेगा, वो टोटल मिला के 27.5 लाख रुपए बेनिफिट है। वो डायरेक्ट मिलेगा, सिंगल प्रीमियम की बात कर, आता है उसमें। अभी ये पॉलिसी सिंगल प्रीमियम की हो गई, जिसमें आपको सिंगल प्रीमियम अट्रैक्शन लेवल पे है। अभी रेगुलर का बात थोड़ा अलग है। रेगुलर का बात अलग क्या है मालूम है? रेगुलर में 4 ऑप्शंस है, 10, 15, 20, 25। क्या है? 10 साल की टर्म, 15 साल की टर्म, 20 साल की टर्म, 25 साल की टर्म। अभी इसमें गणित क्या है मालूम है? पीपीटी कितनी है मालूम है? 3 ही पीपीटी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। जस्ट बेटा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 4 टर्म है। मैक्सिमम 25 साल है, मिनिमम 10 साल है। इसका जो पीपीटी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल ही है, मतलब 15 साल के ऊपर 10 साल का नहीं है। रेगुलर प्रीमियम में जो है वो 3 ही पीपीटी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। ऊपर से 25 साल तक का मैक्सिमम टर्म है, मिनिमम टर्म 10 साल से। 10 साल की पॉलिसी ले लो, 5 साल का पीपीटी है। 15 साल की पॉलिसी ले लो, 10 साल का पीपीटी है, 5 साल का पीपीटी है। 20 साल की पॉलिसी ले लो, 10, 15, 20 पे 10, 5 साल, 10 साल, 15 साल। 25 साल की पॉलिसी 5, 10, 15 इस पे आएगा। सिंगल पॉलिसी, दो, 2 पर्सन कवरेज इसमें ये है। दूसरी चीज इसमें, एक चीज है ये जो है, हायर रिबेट डिस्काउंटेड प्रीमियम पॉलिसीज है। हायर रिबेट डिस्काउंटेड पॉलिसीज है। इसमें आप अगर 10 लाख सम एश्योर्ड रेगुलर पॉलिसी लेते हो 25 साल के लिए, हस्बैंड का एज है 30 साल, वाइफ का एज है 25 साल, टर्म लेते हो 25 साल की, और 10 साल की अगर पीपीटी रखते हो, 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेते हो, तो इसमें आपका टोटली 94,550 रुपीज का प्रीमियम जा रहा है। लेकिन आपको जो मैच्योरिटी पे मिलेगा, वो मैच्योरिटी पे मिलेगा 25 लाख, 25 लाख रुपए गारंटेड। अभी इसमें गणित क्या मालूम है? ये टेट 9 जो गारंटेड रेगुलर प्रीमियम वाली पॉलिसी, इसमें गारंटेड एडिशन। सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी में, सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी में 70 रुपीज सम एश्योर्ड पे बोनस दिया। मतलब 1,000 रुपए का सम एश्योर्ड लेते हो तो 70 रुपीज आपका बोनस रेट है। लेकिन यहाँ पे गणित अलग है। यहाँ पे जो ये बोनस मतलब गारंटेड एडिशन है, बोनस ले रहा हूँ क्योंकि बोनस का आदत है मुझे। गारंटेड एडिशन रेगुलर प्रीमियम में 7% ऑफ प्रीमियम, 7% ऑफ प्रीमियम। अभी कौन सा प्रीमियम है मालूम है आपको? सबसे बड़ा पॉइंट है सेलिंग का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी आपकी मर्जी, मुझे वो उसकी मर्जी नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। क्यों लगा? एलआईसी में अच्छा चीज पहली बार मैंने देखी ये चीज, कि आपका जो है, आपका जो ये पॉलिसी, टोटल प्रीमियम पेड पे हर साल गारंटेड एडिशन ऐड होगा। अभी फॉर एग्जांपल, 1 लाख रुपया आज, आज मैंने प्रीमियम पे किया 1 लाख रुपया, 7% के हिसाब से कितना हो गया? 7,000 रुपया। कितना हो गया? 7,000। अगले साल मेरा प्रीमियम जाएगा 1 लाख। पिछले साल प्रीमियम 1 लाख गया, ये साल प्रीमियम 1 लाख, कितना हो गया? 2 लाख। 2 लाख मल्टीपल बाय 7%, कितना हो गया? 14,000। तीसरे साल प्रीमियम मेरा टोटल प्रीमियम कितना गया? 3 लाख रुपया, मल्टीपल बाय 7%, 21,000। पॉइंट्स नोट करना ये चीज, यहाँ पे सबसे बड़ी मेक है कि आज मेरा प्रीमियम 1 लाख रुपया है, उसके ऊपर 7% गारंटेड एडिशन पॉलिसी में ऐड होगा। दूसरे साल मेरा टोटल प्रीमियम गया 2 लाख रुपया, उसके ऊपर 7% गारंटेड एडिशन ऐड होगा। तीसरे साल मेरा 3 लाख रुपए प्रीमियम इन्वेस्ट हुआ, उसके ऊपर 7% गारंटेड एडिशन ऐड हो गया। चौथे साल टोटल प्रीमियम गया 4 लाख रुपया। ये कब तक जाएगा? आप 15 साल की पीपीटी रखते हो,
15 साल तक जाएगा। 10 साल की पीपीटी रखते हो, 10 साल तक ऐड होगा। 5 साल की पीपीटी ऐड रखते हो, 5 साल तक जाएगा, 25 साल तक नहीं जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रीमियम पे जितना प्रीमियम आप पे कर रहे हो उस पे जाएगा। सोच के देखिएगा। मतलब 25 साल की पॉलिसी रख के 15 साल अगर ऐड करते हो तो गारंटेड एडिशन अच्छा जा सकता है। 10 साल की पॉलिसी रखते हो तो गारंटेड एडिशन कम हो सकता है। और 5 साल की पॉलिसी रखते हो तो गारंटेड एडिशन। लेकिन मैंने कैलकुलेट तीनों टर्म के करके देखे। मैंने कैलकुलेट तीनों टर्म के करके देखे। 15 साल की पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है। उससे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम 10 साल की पॉलिसी का होता है। और उससे ज्यादा प्रीमियम 5 साल की पॉलिसी का होता है। अभी इसका फायदा क्या? मतलब गारंटेड एडिशन एज इट इज आपको 100% जितनी पॉलिसी आप समझा रहे हो, 25 लाख, 30 लाख, 25 लाख की पॉलिसी का गारंटेड एडिशन के साथ रिटर्न आएगा, वो फिक्स है। सबसे बढ़िया चीज है, फिक्स है। लेकिन आप बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। 15 साल ही पैसा मैंने भरा, लेकिन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, आगे के 10 साल का क्या होएगा? सबसे बड़ा चीज है ना। बराबर है। विक्रम सिंह रावत जी, वही तो क्वेश्चन है। आगे के 10 साल तक का क्या होगा? क्या आगे के 10 साल, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये 10 साल तक क्या टोटल 15 साल में मैंने प्रीमियम जो भरा हुआ है, 15 साल जो मैंने टोटल प्रीमियम भरा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने भरा 10 लाख रुपया, क्या ये 10 लाख के ऊपर 7%, 70,000 के हिसाब से 70,000 होगा ना? हाँ, 7%, 70,000 हर साल 70,000 रुपीज पॉलिसी में ऐड होगा क्या? यही सबसे बड़ा फायदा है। ऐड होगा। यही सबसे बड़ा फायदा है, ऐड होगा। सोच के देखिएगा, ऐड होगा। क्योंकि यही तो फायदा है, क्योंकि 15 साल में आप जितना गारंटेड एडिशन देते हो उतना वैल्यू नहीं बनता है मैच्योरिटी का। 25 लाख रुपए गारंटेड का बनता है। 10 लाख की पॉलिसी देते हो तो, 10 लाख की पॉलिसी देते हो तो 25 लाख का गारंटेड मैच्योरिटी बनता है साहब। 10 साल का प्रीमियम पे करके 10 लाख रुपए में, सोच के देखिए। इट इज अ गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन। लॉयल्टी एडिशन है, गारंटेड एडिशन, सोच के देखिएगा। ये चीज है। अभी नेक्स्ट बाकी के प्रोडक्ट के साथ मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके साथ इसका कंपैरिजन करके आपको शो करना है मुझे। क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो जिससे क्लाइंट का दुगना फायदा हो सकता है, 3 गुना फायदा हो सकता है, कस्टमर माला माल हो सकता है, आप भी माला माल हो सकते हो। उसका टेंशन मत लो। क्योंकि मैं प्लान की स्टडी करने के बाद ही बात करता हूँ ज्यादा। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो प्लान है, ये गारंटेड एडिशन इसमें 100% ऐड होगा। अभी मैंने सिंगल प्रीमियम की आपको बात की थी ना, अभी सिंगल प्रीमियम का भी यही है। 70 रुपीज पर 1,000 जो है, 70 रुपीज 1,000 के लिए, वो हर साल ऐड होगा। सोच के देखिएगा, हर साल ऐड होगा। अभी किसी कस्टमर को हम पॉलिसी देते हैं रेगुलर वाली, उसका प्रीमियम देखिए, 25 साल की पॉलिसी है, 10 साल अगर पे करना है हस्बैंड के लिए। ओके, रिपीट करना है। मैंने आपको कहा कि मैंने आपको कहा कि 25 साल की पॉलिसी है, 15 साल का पीपीटी आपने रखा, ठीक है। तो एलआईसी का रूल क्या है कि आपको हर प्रीमियम के टोटल प्रीमियम पे पहले साल से लेके आपके प्रीमियम पे करने तक हर साल गारंटेड एडिशन ऐड होगा। हर साल गारंटेड एडिशन ऐड होगा। अभी हर साल ऐड हो रहा है, मतलब पहले साल आपका 7% के हिसाब से, दूसरे साल टोटल प्रीमियम पे 7% पे, तीसरे साल 7 टोटल प्रीमियम पे 7%, चौथे साल टोटल प्रीमियम पे 7। तो 15 साल तक तो वैसे भी आपने भर दिया। तो 15 साल पे लास्ट हो गया, आपका प्रीमियम खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। पॉलिसी का टर्म है 25 साल का। तो 25वें साल पे आपको टोटल मैच्योरिटी मिलने वाली है, लेकिन 15 साल पे करने के बाद गारंटेड एडिशन स्टॉप होगा कि चलेगा? तो एलआईसी के एज पर द नॉर्म्स के हिसाब से वो 16वें साल पे भी गारंटेड एडिशन ऐड होगा, 17 पे भी ऐड होगा, 18 पे भी ऐड होगा, 19 पे भी ऐड होगा। ऐसा करते करते 25वें साल तक ऐड होगा। इसकी वजह से आपके समेश्वर से डबल में आपका गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसके लिए, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो।
टेबुलर प्रीमियम पे, रेगुलर पॉलिसी में टेबुलर प्रीमियम पे, और सिंगल पॉलिसी पे सम एश्योर्ड पे। सिंगल पॉलिसी पे सम एश्योर्ड पे, और रेगुलर पॉलिसी पे इस पे, रेगुलर पॉलिसी पे आपका टेबुलर प्रीमियम पे आएगा। अभी टेबुलर प्रीमियम कितना है क्या है, वो डिपेंड करता है साहब, कि कौन सी पॉलिसी का सम एश्योर्ड कितना ले रहे हो, उसका प्रीमियम कितना है। वो प्रीमियम का मैं दो कोटेशंस आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या होता है। सबसे बड़ी हैरानी वाली पॉइंट मालूम है आपको इसमें, और एक चीज। अभी फॉर एग्जांपल, प्रपोजर हस्बैंड है, पहला साल का प्रीमियम भरा, दूसरे साल का प्रीमियम भरा, और उसकी डेथ होगी, नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, वट एवर जो भी होगी, डेथ हो गई, सम एश्योर्ड मिल गया। अगर नेचुरल हो गई तो परिवार को इंश्योरेंस, नेचुरल इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंटल होगी तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया। सबसे बड़ा पॉइंट मालूम है आपको इसमें क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आगे का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। आगे का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, प्रीमियम वेव होने वाला है। प्रीमियम वेव होने वाला है, मतलब पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी नहीं कहा जा सकता इसको, पीडब्ल्यूबी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो वेवर दिया हुआ उन्होंने। अभी इसमें ये क्वेश्चन मैंने आज किया है, वो क्वेश्चन के लिए मैं क्लैरिफाई नहीं हूँ, क्लियरली बता देता हूँ ओपनली। क्या आप बोलेंगे विजय भाई, इसमें हो सकता है कि मैं एक चीज के लिए क्लैरिफाई नहीं हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल पार्टी अगर 2 साल के बाद डेथ होती है, मेन प्रपोजर, वाइफ को तो उसका मिलेगा, उसके बाद उसको नॉमिन एज इट इज फाइनलाइज 25वें साल पे, 20वें साल पे जो भी टर्म रखते हैं, उसमें उसका मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन मिलेगा। लेकिन ये एक सवाल ऐसा है कि अगर एलआईसी ने प्रीमियम स्टॉप किया 2 साल के बाद, प्रीमियम वेवर दे रही है, तो क्या आगे गारंटेड एडिशन ऐड होगा क्या नहीं होगा, उसका क्वेरी मैंने आज डाला हुआ है। तो मैं थोड़ा ये चीज था, क्लैरिफाई नहीं था। मैंने वो क्वेश्चन पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका थोड़ा सा अलग से बात करके, डिस्कशन करके जवाब देंगे। और ये क्वेरीज मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है, क्योंकि मैं श्योरिटी में नहीं हूं। क्योंकि जब तक प्रीमियम दे रहे, जब तक प्रीमियम दे रहे, तब तक गारंटेड एडिशन ऐड हो रहा है। लेकिन प्रीमियम वेव होने के बाद गारंटेड एडिशन ऐड होगा क्या नहीं होगा, सर्कुलर, मेन सर्कुलर एलआईसी का नहीं है। अभी भी आप लोगों के पास जो आ रहा है वो पीपीटी आ रहा है। अभी भी आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, इमेज फाइल आ रही है एलआईसी की तरफ से, अगर किसी ब्रांच ब्रांच से भी आ रहा है, डिवीजन से भी आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन मेन सर्कुलर फाइल अभी तक किसी के पास नहीं है। क्योंकि मेन सर्कुलर फाइल में ये पॉइंट नोटेड होना जरूरी है, ये ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। और मैंने जिनसे बात की आज, उन्होंने बोला कि यार ये पॉइंट तो बराबर है, क्योंकि गारंटेड एडिशन उसमें ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो पूछना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही स्टेटमेंट दिया है, स्टार्टअप की मीटिंग में मैंने एक बात बोली कि कोई भी जब नया प्लान आता है उसमें नए नए चेंजेस आएंगे। अभी ये पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा, तब पता चलेगा। किसी को अगर इसके बारे में क्लैरिफिकेशन हो सकता है, आप डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं, इसलिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि ऐसा है पॉइंट। ठीक है। अभी इसमें और एक चीज क्या है मालूम है, दूसरे साल पे अगर डेथ हो जाती है, अगर मान के चलो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वाइफ की डेथ हो गई, तो भी इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और जितना गारंटेड एडिशन जमा हुआ था वो नॉमिनी को मिलेगा। मतलब जो भी बच्चे रहेंगे उनके नाम पे, या कोई भी अदर नॉमिनीज रहेंगे उनके नाम पे वो होगा। मतलब फायदा ये है, एलआईसी का फायदा एक ही चीज है साहब, मैं क्लियरली बात करता हूँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जीवन साथी प्रोडक्ट जिंदगी के साथ भी आया है, जिंदगी के बाद तो नहीं बात करूंगा, लेकिन आपके परिवार के लिए, आप अगर नहीं रहते हो तो इंश्योरेंस कवर भी देगा, और वाइफ के लिए एक क्लैरिटी वाला प्रोग्राम देता है। ये सबसे बड़ा सेलिंग वाला चैलेंजिंग पॉइंट है। क्योंकि सबसे वाला चैलेंजिंग क्यों बताया मैंने, अभी एलआईसी का जो मैंने आपसे पॉइंट किया, सम एश्योर्ड ऑन डेथ फ्यूचर प्रीमियम शैल बी वेवेयर। अगर पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, मेन प्रपोजर की, तो प्रीमियम वेव होगा। इन बिटवीन अगर सेकंड पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ होती है, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्यूर गारंटेड एडिशन। अभी एक्यूर का मीनिंग एक ही चीज है, कि जितना जमा हुआ है उतना, अभी उतने साल में कितना जमा होगा वो डिपेंड करता है। क्योंकि वो मेन पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें कैलकुलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्वेरी है। मैं क्लियरली बताऊं आपको, तो ये क्वेरी है 101%। लेकिन
एलआईसी के एक पीपीटी में लिखा हुआ है, अगर पार्टी की डेथ 10 साल पे होती है तो 10 लाख, सेकंड पार्टी की अगर डेथ 15वें साल पे होती है तो 17 लाख, 17.5 लाख, और बोथ पार्टीज की अगर डेथ होती है दोनों मिला के तो 27 लाख। सिंपल एक पॉइंट है यहाँ पे, उनके पीपीटी में एक शो किया हुआ है, मैं आपके सामने अभी शो कर रहा हूँ। ऑफिशियल पीपीटी है ये, जस्ट चेक करते हैं हम लोग, क्योंकि मैं क्लैरिफाई नहीं हूं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको, बाकी आप समझ लीजिए। जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती मैं बात तो नहीं करता ज्यादा उसके ऊपर। अभी एन इलिस्ट्रेशन ऑफ एलआईसी, एज फर्स्ट पार्टी एज इज 30, सेकंड पार्टी एज इज 25, term is 25, PPT is 10 years, basic sum assured is 10 lakh, premium is 94,550. During the policy term, फर्स्ट डेथ 10वें साल पे अगर पहले पर्सन की डेथ होती है तो ऑप्शन वन में 10 लाख रुपए मिलेगा। ऑप्शन वन इन द सेंस 7 टाइम्स और 10 टाइम्स। 10 लाख रुपए पहला नेचुरल डेथ पे मिलेगा परिवार को। सेकंड डेथ अगर 15वें साल पे, मतलब सेकंड प्रपोजर की डेथ अगर होती है तो गारंटेड एडिशन 10 लाख पर 7,74,000 रुपए जो गारंटेड एडिशन जमा हुआ है वो मिलेगा। और अगर दोनों की डेथ 15वें साल पे होती है, बोथ आर डेथ्स, तो टोटल वैल्यू 27 लाख इन द सेल्स गारंटेड एडिशन दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है गारंटेड एडिशन दिया जाएगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, तो इसके ऊपर आगे मैं बात नहीं करूँ पाऊंगा ज्यादा, क्लियरली बता रहा हूँ। अभी ये प्लान आप अगर किसी पार्टी को दे रहे हो अच्छे से, अगर ये पार्टी को दे रहे हो तो एक सबसे बड़ा पॉइंट मैंने आपके सामने कौन सा रखा मालूम है? एडीडीबी राइडर का। कौन सा रखा? एडीडीबी राइडर का। एडीडीबी राइडर जो है, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, अवेलेबल है। इसका फायदा ये है साहब कि 20 लाख के बजाय 40 लाख का, 20 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस कवर लागू होता है। लेकिन एक पॉइंट लिखिएगा, अगर आप 1,000 रुपए के लिए डीएबी प्रीमियम 1 रुपया चार्ज करे हो तो इस पॉलिसी में डीएबी प्रीमियम 2 रुपए चार्ज होने वाला है। पॉइंट नोट करना मेरा, ये वो आपको काम आने वाला है। शुभम भाई साहब, डेथ के बाद ही तो प्रीमियम वेव होता है ना। पॉइंट नोट करना मेरा, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो प्रीमियम रहता है वो 1,000 सम एश्योर्ड के लिए 1 रुपया चार्ज होता है एलआईसी में। ये अभी से नहीं होता है, पहले से हो रहा है। अभी से नहीं, पहले से हो रहा है। लेकिन इस पॉलिसी के लिए खास ये है कि इसका प्रीमियम डबल में चार्ज होगा। इसका प्रीमियम जो है डबल में चार्ज होगा, ये पॉइंट है इसमें। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज, फ्लेक्सिबल पॉलिसी है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए सबसे पावरफुल पॉलिसी। नॉन मेडिकल स्पेशलाइजेशन, ये 5 लाख सम एश्योर्ड तक का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। 5 लाख सम एश्योर्ड में 20 लाख का बीमा कवर, 10 लाख सम एश्योर्ड में 40 लाख का बीमा कवर लिया जाए। एक्सीडेंटल ये भी लिया तो कितनी अमाउंट मिलेगी? मैं 20 का 40 बता रहा हूँ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जितना दिया जाता है उतना ही मिलेगा ना साहब। अभी फॉर एग्जांपल हस्बैंड है, 10 लाख की पॉलिसी ली है प्रपोजर, और ऑटोमेटिकली 10 लाख की वाइफ की हुई। हस्बैंड की डेथ होगी 2 साल के बाद तो 10 लाख एक्सीडेंटल होती तो 20 लाख रुपए वाइफ को मिलेगा। और वाइफ की 3 साल के बाद अगर डेथ होती तो बच्चों को 20 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। मैं वही तो समझा रहा हूँ, एक्सीडेंटल बेनिफिट में डबल ही मिलेगा, हस्बैंड को भी डबल है और वाइफ को भी डबल है। मैंने वही तो डिस्कशन किया आज सुबह कि वही, हस्बैंड को भी अगर एडीबी राइडर लेते तो हस्बैंड को भी डबल मिलेगा और वाइफ को भी डबल मिलेगा। तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि सर्कुलर में लिखा हुआ है कि एक्सीडेंटल बेनिफिट जो है हस्बैंड को भी डबल लागू है और वाइफ को भी डबल लागू है, क्लियरली है। सुरेश मंदोत साहब, मेरी बात होने के बाद करता हूँ अनम्यूट आपको। ए बी राइडर, यस। यस यस, नरसिम्हा राव जी इज राइट, मैंने वही तो कहा ना, अगर वाइफ को दे रहे तो 2 रुपया चार्ज होगा ही ना, एक्सीडेंटल एक्स्ट्रा है। If you calculate 10 lakh rupees sum assured policy, 25 years, PPT is 15 years.
15 साल की पीपीटी पे कैलकुलेट करके देखो, आपका प्रीमियम 94,000 रुपीज आ रहा है। 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए 94,000 आ रहा है। इफ यू कैलकुलेट 15 ईयर्स पॉलिसी, 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड, प्रीमियम कितना है आपका एंडोमेंट पॉलिसी का? 15 साल की पॉलिसी का एंडोमेंट का प्रीमियम कितना है आपका? कैलकुलेट करके देखा आपने? 10 साल के लिए, हाँ 10 साल के लिए कितना है प्रीमियम? 94 है। आप अगर यही पॉलिसी 25 15 साल के लिए लेते हो तो प्रीमियम इसका कम हो जाता है। एज ऑफ इक्वल, एज ऑफ इक्वल टर्म, ये एंडोमेंट के प्रीमियम से सिर्फ 3-4 हजार रुपए का प्रीमियम का फर्क है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। अगर पहले वाइफ की डेथ हो जाती है प्रपोजर के पहले, तो क्या प्रीमियम वे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्वेश्चन अच्छा है आपका। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? प्रपोजर पे बात कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि सपोज वाइफ की डेथ हो जाए तो प्रीमियम वे होगा, का नहीं होगा सर। क्यों? रीजन बताता हूँ। पॉलिसी किसके नाम पे पहले? हस्बैंड के। दूसरा लाइफ कौन है? वाइफ है। जीवन साथी का मीनिंग क्या है? एज ऑफ इक्वल इंश्योरेंस ट्रांसफर टू वाइफ। पॉइंट है। दूसरी चीज, सिर्फ हस्बैंड की हस्बैंड की डेथ नहीं, वाइफ की डेथ अगर हो जाती है तो ओनली इंश्योरेंस कवर विल बी एप्लीकेबल। ओनली इंश्योरेंस कवर विल बी एप्लीकेबल। और वो एक लाइफ जो है, जो हस्बैंड रहेगा उसको मैच्योरिटी पे गारंटेड एडिशन और बचा हुआ सम एश्योर्ड, ऐसा टोटल मिलेगा सर। मतलब 10 लाख प्लस गारंटेड एडिशन ऐसा मिलेगा। लेकिन अगर प्रपोजर डेथ होता है, हस्बैंड डेथ होता है, तो वाइफ को सम एश्योर्ड मिलेगा, लेकिन प्रीमियम नहीं भरना है। प्रीमियम नहीं भरना है। इसमें 3 पॉइंट है। एबी राइडर, टर्म इंश्योरेंस, टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस ले सकते हैं। तीनों चीज अवेलेबल है। क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, लेकिन इतने तर्क वाले क्वेश्चन मत पूछो कि मुझे हंसते हंसते जवाब देना पड़ेगा। मंदोत साहब, अभी दूसरी शादी हो गई तो उसको कवर मिलेगा क्या? अभी फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ मुझे, अगर पहली शादी में डिवोर्स हुआ है और वो नॉमिनी चेंज, मतलब नाम चेंज करना चाह रहा है, तो एफिडेविट तो करना पड़ेगा, नाम तो चेंज होगा ना। तो उसका इंश्योरेंस कवर ऑटोमेटिकली लागू होगा। प्रपोजल भरते हुए मेन हस्बैंड एंड वाइफ का लिखा हुआ है आपने। आफ्टर 5 साल के बाद उसका डिवोर्स होता है, डिवोर्स होने के बाद वो ऑफिशियली तो उसकी वाइफ चेंज हो गई ना। तो वाइफ चेंज हो गई तो इंश्योरेंस कवर उसको वाइफ का नाम चेंज करके करवा सकते हैं ना, एफिडेविट देके। उसमें कौन सा दिक्कत है? वाइफ का तो वहां पे पेपर थोड़ी देने वाले आप। इसमें वाइफ का डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, ओनली फॉर द ये एक पेपर आएगा एलआईसी की तरफ से ये एक्स्ट्रा, उसको ही भर के देना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ है ही नहीं ना उसमें। क्या आपको ऐसा है कि आप ये जीवन साथी में 2 फॉर्म भरने हैं, 300 नंबर के 2 फॉर्म भरने हैं, एक हस्बैंड का भरो और एक वाइफ का भरो? नहीं, एक ही फॉर्म भरना है। सिर्फ ये एक्स्ट्रा एक पेपर ऐड करना है कि वाइफ का एज ए इक्वल इंश्योरेंस होना चाहिए, इसके लिए वाइफ की डिटेल भरनी पड़ेगी। अभी वो डिटेल क्या भरनी है वो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को पता चलेगा अपने को। 1 बाय 1 पूछो, 1 बाय 1 पूछो, मैं आंसर करता हूँ। आपको नॉलेजेबल है आज, आंसर करता हूँ, डोंट वरी। वाइफ को प्रपोजर करते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेडिकल चेकअप करना, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम में मेडिकल चेकअप है, मेडिकल अंडर राइटिंग है। हाईएस्ट सम एश्योर्ड पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। 100%। 15 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी पे हायर रिबेट डिस्काउंट दिया हुआ है एलआईसी ऑलरेडी। और एक चीज बता दो, ऑलरेडी आपको एक बात बता दो, 2001 में जीवन श्री क्लोज हुआ। उसकी मैच्योरिटीज अभी मेरे हिसाब से बहुत सारे ब्रांचेस में दे रही है। 934 ब्रांच की, थाना डिवीजन की 934 ब्रांच की 135 करोड़ की मैच्योरिटी देने वाले हैं। मतलब जा रही है ये साल की 135 करोड़। ये एक ब्रांच में सिर्फ क्लेम जा रहा है, मैच्योरिटी क्लेम जा रहा है। अगर वह पार्टी रिवर्स होके वही पैसा अगर एलआईसी में लगाती है
तो हायर प्रीमियम रिबेट डिस्काउंट तो होगा होगा, लेकिन प्रीवियस क्लाइंट है इसके लिए भी प्रीमियम रिबेट डिस्काउंट है 0.50, 0.15, 0.1, मैक्सिमम 0.1% तक ही दिया हुआ है, उसके ऊपर नहीं। हायर प्रीमियम रिबेट डिस्काउंट 0.1, 15, 0.30, कुछ 40 ऐसा है। उसमें ज्यादा गुस्सा नहीं हूं मैं, क्योंकि वो अपने परे है, इसके लिए कैलकुलेशन में नहीं जाता हूँ मैं ज्यादा। हायर समय छोड़ पे डिस्काउंट मिलेगा, टेंशन नहीं है। वाइफ को मेन प्रपोजल करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म देगा तो रिटर्न बड़ा मिलेगा नहीं। एलआईसी का कौन सा पॉलिसी ने आज तक शॉर्ट टर्म में रिटर्न ज्यादा दिया, वो मेरे को बताओ। कॉम्बिनेशन पे आऊंगा मैं आगे, मेरा पॉइंट है कॉम्बिनेशन का, लेकिन मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन बताओ संजय ब्रिट साहब, कि एलआईसी की ये पॉलिसी में आज तक एलआईसी के कौन से पॉलिसी में शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न दिया? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। एलआईसी के सारे पॉलिसीज 21 साल के बाद रिटर्न ज्यादा देते हैं, इवन 16 साल के बाद भी नहीं देते। आप एंडोमेंट का मैं हमेशा बोलता हूँ, एंडोमेंट 12 साल का देखो, वही पॉलिसी आप 16 साल के लेके देखो, वही पॉलिसी आप 21 साल के लेके देखो, वही पॉलिसी आप 25 साल के लेके देखो, वही पॉलिसी आप 30 साल के लेके देखो, और वही पॉलिसी आप 35 साल के लेके देखो, आपको 35 साल का प्रीमियम उतना ही जाएगा जितना 12 साल में भर रहे हो। उतना ही प्रीमियम जाएगा जितना 16 साल में भरे हो। लेकिन मैच्योरिटी में तफावत है, क्योंकि 12 साल में जितनी मैच्योरिटी मिलती है ना, उतना ही प्रीमियम भर रहे हो 12 साल के लिए, लेकिन 35 साल में भी उतना ही प्रीमियम भरोगे, लेकिन मैच्योरिटी ज्यादा जाती है। क्यों? हायर टर्म, हायर रिटर्न, लोअर टर्म, लोअर रिटर्न, प्रीमियम हाई, ऐसा गणित है ये। अगर वाइफ प्रपोजल और उसकी डेथ हुई, हस्बैंड को क्या मिलेगा? अरे वही तो मिलेगा, हस्बैंड की डेथ होगी, वाइफ को जो मिलेगा वही वाइफ की डेथ होने के बाद हस्बैंड को मिलेगा, दूसरा क्या है उसमें। ही वॉज नॉट, वाइफ डेथ के बाद या उसके डिवोर्स लेने के बाद, अगर उसका डिवोर्स हुआ, अभी क्वेश्चन अच्छा पूछा है राव साहब ने अपने, कि डिवोर्स होने के बाद 5 साल के बाद, डिवोर्स होने के बाद अगर उसने शादी नहीं की, तो ऑटोमेटिकली तो ये पॉलिसी का जो अधिकार है उसकी वाइफ से छीना नहीं जा सकता, भले वो डिवोर्स हो, उसका नाम ऑलरेडी पॉलिसी में है तो उसको मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन बताता हूँ यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छा आपका इसके लिए, डिवोर्स होने के बाद अलग अलग रह रहे, भले उसकी वाइफ के नाम पे पॉलिसी, लेकिन जो मैच्योरिटी आएगी वो प्रपोजर के अकाउंट में आएगी, वाइफ के अकाउंट में नहीं आएगी। इसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं, भले उसने शादी करी या नहीं करे, उसका कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर उसने शादी की, तो उसका नाम चेंज करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करे, क्योंकि उसको इंश्योरेंस कवर वहां पे लागू हो सकता है नहीं हो सकता है, वो डिपेंड एलआईसी। वो एनबी डिपार्टमेंट का काम है, अंडर राइटिंग का काम है, अपना काम नहीं है। अपना काम है बताना कि बाबा ये ऐसा हो सकता है। अगर हस्बैंड का ये 40 साल है और वाइफ का ये 25 साल है, तो प्रीमियम ऑलमोस्टली डिस्काउंटेड आएगा ही आएगा, वो प्रीमियम पे अभी आया नहीं हो। अदर कंपेरेटिव प्लान्स प्रीमियम पे मैं अभी आया नहीं हूँ, आने के बाद बताता हूँ। पॉलिस प्रपोजर की डेट पे, मैम जस्ट वेट, प्रपोजर की डेट पे सेमेस्टर और गारंटेड एडिशन मिलेगा नहीं साहब, किसने कहा? प्रपोजल की डेट पे ओनली सेमेस्टर मिलेगा। अगर नेचुरल है तो नेचुरल, एक्सीडेंटल है एक्सीडेंटल। गारंटेड एडिशन सेकंड प्रपोजल, सेकंड जो पर्सन है उसकी डेथ पे गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगर पहला वाला डेथ हो गया और दूसरा वाला भी डेथ हो गया तो गारंटेड एडिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जीवन साथी का मीनिंग क्या है? हस्बैंड एज ए इक्वल इंश्योरेंस ऑफ वाइफ। वाइफ चली गई तो गारंटेड एडिशन देना ही नहीं है, इंश्योरेंस ही मिलेगा। अगर हस्बैंड भी चला गया तो भी गारंटेड एडिशन ये मिलेगा, सिर्फ इंश्योरेंस ही मिलेगा। दोनों में से एक बंदा जिंदा है तो गारंटेड एडिशन क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मेन पर्पज देते होती तो प्रीमियम भी होगा। अगर दोनों चले जाते, फॉर एग्जाम्पल दोनों चले जाते, दोनों चले जाते, तो भी इंश्योरेंस कवर मिलेगा और गारंटेड एडिशन लागू होगा। राव साहब, वो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, शायद आपको शायद यकीन होगा कि अगर डिवोर्स के बाद अगर प्रपोजल भी डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली जो
नाम लिखा हुआ है पॉलिसी के बॉन्ड में, उसी को ही सारे अधिकार जाएंगे, बाकी किसी को नहीं जाएंगे। अरे मनोज साहब, कैसे होगा? सर, वाइफ एक्सपायर हो गई और क्लेम लिया, बाद में दूसरा शादी करने के बाद कवर मिलेगा? कैसे मिलेगा? एक डेथ क्लेम तो ले चुके हो, और कैसे और ऐड करोगे उसमें? नहीं होगा। ओके, हो गया सबका? क्वेश्चन आंसर हो गया? क्या और कुछ बाकी है? कुछ पूछना है? बताओ। आंसर करता हो जितना हो सकता है। यस मैम। Sir, if we give newly couple, जस्ट वेट, हाँ। if we give this policy to new मेरा वॉइस नहीं आ couples, रही, जस्ट वेट। हेलो। Namaste, आपकी वॉइस। sir. नमस्ते, बोलिए। Namaste, sir. If we give this policy to new couples, uh, who will be the nominee and when we will write the nominee name? If husband was proposer the policy, if husband was proposer the policy, he will take the nominee for wife. Either he will take the nominee for mother. In the Okay. equal of the blood insurance is a new couple है, तो रिस्क हाँ. नहीं लेने का। न्यू Yes, कपल है, sir. रिस्क नहीं लेने का। बिकॉज ऑफ सम शादीज आर ब्रेकेबल। एक महीने के बाद, 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, 8 मंथ, ये 1 ईयर, 2 इयर्स के बाद ब्रेकेबल हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग्स was decided to mother, another that things. Okay, he's a newly couple. This is my special advice. Otherwise, he was taken the name of wife, no issue. We are giving this policy to both the husband and wife, no, sir. Only proposer one, husband was purchased the policy. This policy theme is only single proposer, not Okay, okay. confused. Not confused is a both proposer. Both not a proposal, only single proposal. Only husband is a proposer, and that Okay. sum assured is automatically provided to the wife. That's the Okay. policy. Okay, okay, sir. Thank you so much, sir. Whose name should be added in the nominee in case of a husband was? किसको है? हस्बैंड करना चाहता है तो फैमिली रिलेटेड में किसी को भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड रिलेशन वाला ही कर सकता है। ब्लड रिलेशन। ये भी राइडर पीपीटी तक चालू रहेगा या पॉलिसी टर्म तक? पीपीटी तक चालू रहेगा? नहीं नहीं है। किसने कहा पीपीटी तक? 70 साल तक चलता है एडीबी राइडर, मालूम है आपको? आता है उस पे, मैं हर एक पॉइंट पे आने वाला हूँ। क्वेश्चन बाद में पूछना, ये आप एबीसी साहब, क्वेश्चन बाद में पूछना, आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आफ्टर डाइवर्स कैन द प्रपोजर पुट हिज सेकंड वाइफ नेम एंड सेकंड पॉलिसी होल्डर? मैंने बताया ना सर, 5 साल के बाद डिवोर्स हो गया, अगर वो नाम चेंज करना चाहता है, एलआईसी विल बी एक्सेप्टेड। आप अंडर राइटिंग का रूल के हिसाब से जा सकते हो, एनबी के रूल के हिसाब से, मेरे हाथ में नहीं है वो। अभी वो क्वेश्चन है आपका वाजिब कि भाई वो उसने अगर वहां शादी कर ली, पहले वाले जीवन साथी में नाम चेंज होता था क्या? दैट सिंपल। क्वेश्चन सिंपल है मेरा। सावड़िया साहब, क्वेश्चन ऐसा पूछो कि उसका जवाब दे सको यार। फॉरेन इंश्योरेंस मार्केट में, पॉलिसी बेची जाती है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़। आफ्टर दैट 5 इयर्स, 4 इयर्स के बाद, उस बंदे की डेथ होने के बाद, मतलब उसका ऐसा सीधा कार्यक्रम करवाते हैं, एक्सीडेंट करवा देंगे या कुछ भी करवा देंगे। उसका ऐसा इंडिया में कल्चर नहीं है कि पॉलिसी तेरे नाम पे करा ली और तेरे को कट आउट कर दिया। एक बात बता दूं, अगर हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी है, मतलब हस्बैंड ने पॉलिसी ली है या वाइफ ने पॉलिसी ली, बाई चांस उन दोनों में कुछ क्लेश हो गया और उन दोनों में से किसी ने किसी दूसरे को मार दिया, तो एलआईसी का रूल है कि क्लेम दिया नहीं जाता। क्लेम नहीं दिया जाता। क्लेम नहीं दिया जाता। एलआईसी का रूल है। जिस व्यक्ति ने मर्डर किया है, अगर वो नॉमिनी है, उसको क्लेम नहीं दिया जाता, भले वो ऑफिशियल हो।
उसके जो सेकंड नॉमिनी रहती है उसके लिए कायदे से वो दिया जाता है। अगर आप पूरे कायदे कानून में घुसोगे ना साहब, तभी आपको वो अंडर राइटिंग्स बहुत सारा चीज पता चलेगा। बहुत डीपली है ये सब्जेक्ट, इतना इजी नहीं है, बहुत सारा पॉइंट्स है। वो एक आध रेयर केस, 1 लाख पॉलिसी में एक आध रेयर केस आता है, तब जाके उसमें सर्च करना पड़ता है। दूसरे प्लान के नहीं, ये भी प्लान के लिए लागू होता है। किसी भी पॉलिसी में नहीं दिया जाता साहब। क्योंकि मर्डर केस पे आपने देखा है क्या, आपने एलआईसी के रजिस्ट्रेशन पढ़े कभी? आपने एलआईसी का एक पॉइंट पढ़ा है कि हम लोग बोलते हैं कि प्राइवेट का एक्सक्लूजन रहते हैं, प्राइवेट कंपनीज के एक्सक्लूजन और एलआईसी के एक्सक्लूजन। एलआईसी के एक्सक्लूजन कभी भी पढ़ो, आपको सब पता चल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एलआईसी में एक्सक्लूजन है ही नहीं, लेकिन है। लेकिन उसका एलआईसी के कोई भी पॉलिसी होल्डर के लिए उसका नुकसान नहीं होता है। एक्सक्लूजन है एलआईसी में। मैं ये नहीं कि नहीं ये कर सकता कि एलआईसी में एक्सक्लूजन है, एलआईसी में एक्सक्लूजन सबसे ज्यादा एलआईसी में एक्सक्लूजन है, लेकिन वो लागू नहीं पड़ते ज्यादातर। क्यों? बहुत सारे रास्ते हैं एलआईसी में दिए हुए हैं। वो बहुत डीपली सब्जेक्ट है साहब। पहले की जीवन साथी में और आज की जीवन साथी में फायदा किसका ज्यादा है? कौन सी बेटर पॉलिसी है? कौन सी बेटर पॉलिसी है? सर, पहली वाली जीवन साथी में जीएसटी नहीं था, पहली वाली जीवन साथी में बोनस था, पहली वाली जीवन साथी में गारंटेड एडिशन नहीं था, पहली वाली जीवन पॉलिसी में फाइनल एडिशनल बोनस था। ठीक है। अभी वाली जीवन साथी में सबसे बड़ा फायदा ये है, अभी वाली जीवन साथी में सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको गारंटेड एडिशन है, वो भी हर साल बढ़ने वाला टोटल प्रीमियम पे। पॉइंट नंबर 1। अब आपकी जो जीवन साथी आई है उसमें सबसे ज्यादा फायदा है कि अगर प्रपोजल डेथ हो जाती है तो प्रीमियम वेव होने वाला है। आपकी जीवन साथी में गारंटेड लिख के पैसा आने वाला है। दूसरी चीज, आपकी जीवन साथी में जो सबसे बड़ा फायदा है ये कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के हिसाब से अगर जाओगे तो सबसे प्रॉफिटेबल चीज होती है परिवार की सुरक्षा के हिसाब से। आपके जीवन साथी में ऐसा है कि पहले हम लोग एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर नहीं बताते थे, लेकिन अभी आप डायरेक्टली उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की बात कर सकते हो। तो सबसे फायदा अभी वाली की जीवन साथी में आ रहा है एज पर द माई नॉलेज। पहले वाली जीवन साथी 25 साल की पॉलिसी लेते थे तो 25 साल पे करना पड़ता था। अभी वाली जीवन साथी में आपको 25 साल नहीं भरना है, 15 साल ही देना है। आप चूज करते हो कि आपको कितने साल देना है, 5 साल देना है, 10 साल देना है, 15 साल देना है। एग्री विथ मी? अभी आता हो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आपको आज का जीवन साथी और कस्टमर ने ये जीवन साथी क्यों लेना चाहिए। क्योंकि आप नॉर्मली, मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू सेल द नॉर्मल पॉलिसीज, एंडोमेंट पॉलिसीज हो, मनी बैक पॉलिसीज हो, या फिर एंडोमेंट पॉलिसीज हो, कोई भी पॉलिसी अगर एलआईसी का आप सेल करते हो, तो आज की जनरेशन ये पॉलिसी को आपको परचेस नहीं करेगी या फिर रिफ्यूज करती है। अरे एलआईसी में हमको इंटरेस्ट नहीं है, एलआईसी का पॉलिसी का रिटर्न अच्छा नहीं आता है। सिंगल प्रीमियम अगर पॉलिसी दे रहे हो, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी अगर दे रहे हो जीवन साथी, तो मेरा सजेशन है, अगर आप 5 लाख प्रीमियम ले रहे हो, 7 लाख प्रीमियम ले रहे हो, 8 लाख प्रीमियम ले रहे हो, 2 लाख रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा लेना। 25 साल का टर्म ले रहे हो, 20 साल का टर्म ले रहे हो, 15 साल का टर्म ले रहे हो, आप करके देखना। अगर जीवन साथी हस्बैंड के लिए ले रहे हो या वाइफ के ले रहे हो, वट एवर जो भी है, तो जीवन साथी पॉलिसी अगर कर रहे हो आप हस्बैंड के नाम पे कर रहे हो, तो वाइफ के लिए 2 लाख रुपए का या जितना भी प्रीमियम है उसमें 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 मिनिमम, उसके ऊपर आप अपनी इच्छा से निवेश प्लस कंपलसरी डालना। फिर गणित देखना, कस्टमर माला माल है, आप भी माला माल हो। अभी आप बोलेंगे विजय भाई 2% कमीशन में कहा माला माल? नहीं, कस्टमर खुश आप खुश। क्योंकि अगर 25 साल का सिंगल प्रीमियम देते हो जीवन साथी में और उसकी प्रीमियम पॉलिसी अगर 7 लाख रुपए ले रहे हो, तो कस्टमर को कहिए कि 7 लाख का प्रीमियम बनेगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप 1.5 लाख रुपए और अगर है तो एक्स्ट्रा दे दो। जो 1.5 लाख रुपए भाभी जी के नाम पे एक्स्ट्रा लगेंगे, यही 1.5 लाख रुपए में आप 27.5 लाख रुपए 25वें साल पे जो मैच्योरिटी शो करे, वो ज्यादा से ज्यादा आप 35 लाख या 40 लाख तक उसकी मैच्योरिटी लेके जा सकते हो। कहना यह है कि निवेश प्लस का उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन तैयार करके सेल करोगे, कस्टमर मालामाल होगा, सोने पे सुहागा होगा, उसके पास अच्छा रिटर्न आएगा।
दूसरी चीज, दूसरी चीज, अगर यही पॉलिसी आप रेगुलर में दे रहे हो, अभी जैसे कि जीवन साथी 25 साल का टर्म है, मैक्सिमम 15 साल की पीपीटी है, 10 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल है। आप अगर 5 साल की पॉलिसी देते हो तो 5 साल की पॉलिसी में आपको कमीशन कम आएगा, क्लियरली बताता हूँ, कमीशन कम है साहब, 10% कमीशन के नीचे भी रहेगा मेरे को। मैंने कमीशन का रिपोर्ट देखा नहीं है, लेकिन 10% जितना उत्सव में मिलता है उस हिसाब से बात करता हूँ आपसे। यही पॉलिसी अगर 10 साल की लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा 12-15% कमीशन रह सकता है, लेकिन यही पॉलिसी आप 15 साल पीपीटी की लेते हो तो आपको जो एज इट इज है 28% कमीशन है। सॉरी। तो सिंपल ये एक ही बात है साहब, 15 साल की पीपीटी की पॉलिसी 25 साल का अगर टर्म देते हो तो इंडेक्स प्लस कंपलसरी डालना, ज्यादा नहीं 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लेना। अगर जहां पे 1 लाख रुपए प्रीमियम ले रहे हो, भाई साहब को बोलो 1,30,000 दे दे एक्स्ट्रा। वही 30,000 की पॉलिसी वाइफ के नाम पे करना है, उसके नाम पे एक होगी, ऑटोमेटिकली वाइफ का इंश्योरेंस हो गया, या फिर उसके नाम पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहना इतना ही चाह रहा हूं आपसे साहब, लेकिन आप बोलेंगे विजय भाई 15 साल के बाद तो प्रीमियम भरना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एंडोमेंट लेना 714, 15 साल के लेना, 10 साल का सेटलमेंट करके उसका प्रीमियम एडजस्ट कर सकते हो, उतना देखना आपके हिसाब से कैलकुलेट करके देखना, ज्यादा नहीं साहब। इंडेक्स प्लस के साथ अगर जीवन साथी को लॉन्च करोगे ना, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कस्टमर भी मालामाल, आप भी मालामाल। मैं हमेशा बोलता हूँ इंडेक्स प्लस एंडोमेंट पॉलिसीज रेगुलर पॉलिसीज के साथ बेचो, फायदा आपका होगा, कस्टमर का होगा, आपका भी होगा। क्योंकि ये दो प्रोडक्ट मैंने आपको क्यों बताया, इंडेक्स प्लस और निवेश क्यों बताया जीवन साथी के साथ देने के लिए, क्योंकि जो मैच्योरिटीज है उसमें फर्क गिरेगा। दूसरी चीज, उसको पता नहीं चलेगा कि एक्स्ट्रा प्रीमियम जा रहा है, लेकिन वो किस वजह से जा रहा है या किसके लिए जा रहा है, उसके फायदे का ही ऐसा। हम पॉलिसी किसके लिए बेचते हैं, कस्टमर को, अपने फायदे के लिए बेचते हैं कि कस्टमर के फायदे के लिए बेचते हैं, कस्टमर के फायदे के लिए ना। तो कस्टमर का अगर फायदा थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ाने से अगर हो रहा है तो मजा आ जाएगा ना सर, ट्राई करके देखना। क्योंकि मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है, तो आपको तो लेना है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही आपको मालूम है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस मतलब टर्म राइडर जो है वो सिलेक्टेड टर्म के लिए लिया जाता है, जैसे जीवन लक्ष्य में लेते हो वही एज इट इज है। क्रिटिकल इलनेस जो बाकी के पॉलिसीज में लेते हो यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है उसमें ज्यादा। 10 years पीपीटी, आज 25 ईयर मैच्योरिटी, इट विल बी टैक्सेबल, इज अ प्रीमियम हायर 5 लाख के अबव। टैक्सेशन का एक पॉइंट बताता हूँ आपको स्पेशली, जब तक प्रॉफिट रिकवर नहीं होता तब तक टैक्स नहीं लगता। आप 5 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेचो, 10 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेचो, 25 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेचो, प्रीमियम की बोल रहा हूं मैं, मतलब जितना आपने टोटल प्रीमियम पे किया है उतना प्रीमियम रिकवर नहीं होता, प्रॉफिट रिकवर नहीं होता। 25 लाख इन्वेस्ट किया है, 25 लाख जब तक निकल नहीं होता है, 25 लाख रिकवर के बाद जितनी ऊपर की अमाउंट रहेगी वो टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टोटल प्रीमियम भरा 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपीज, और आपकी मैच्योरिटी आ गई 2 करोड़ रुपया, तो 80 लाख माइनस करने के बाद जो बची अमाउंट है 1,20,00,000, उसके ऊपर टैक्स लागू होता है। पॉइंट नोट करना मेरा, ये मैं नहीं कहता, इनकम टैक्स रूल कहता है। ठीक है, एग्री विथ मी? एनी क्वेश्चंस? हो गया सबके क्वेश्चंस? मैंने थोड़ा ही बात की है, ज्यादा नहीं की है, क्योंकि मुझे मालूम है आप बोलेंगे विजय भाई ये तो कुछ नहीं दिया आपने, जितना हो सके मैंने ज्यादा दिया। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, क्लियरली बताओ, मैं सेल्स की बात करता हूँ, और मेरे को सेल्स पता है। क्योंकि आप बोलेंगे विजय भाई मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसमें नहीं जाना है अपने को, अपने को चाहिए धंधा बाबा। ओके। क्या रिपीट करने का है? 3 पॉइंट रिपीट करो, कौन सा पॉइंट, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कौन सा पॉइंट है अभी का पॉइंट? क्या बात की थी? टर्म राइटर का तो एज इज इक्वल है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का साहब रिपीट ये है कि आपने टोटल प्रीमियम भरा 80 लाख रुपीज, और आपको मैच्योरिटी आ रही 2 करोड़ रुपया, मतलब आप 5 लाख प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम भरे हो तो टैक्सेबल होने वाली मैच्योरिटी। इनकम टैक्स का रूल ये है, इनकम टैक्स में वो अंदर तक बहुत सारे एक्सेप्शन है, उसमें लिखा हुआ है ये चीज,
कि जब तक प्रॉफिट रिकवर नहीं होता है आपको टैक्स नहीं है। मतलब 80 लाख पेड किया है, वो 2 करोड़ में से 80 लाख माइनस करने के बाद 1 करोड़ 20 लाख है, उसके ऊपर टैक्सेशन आएगा। मतलब प्रॉफिट रिकवर नहीं होता है तब तक आने वाली मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं है। 10 ईयर्स पीपीटी टैक्स फ्री, 10 ईयर्स पीपीटी इज टैक्स फ्री है। 15 ईयर्स पीपीटी इज टैक्स फ्री, बट 5 ईयर्स पीपीटी इज नॉट टैक्स फ्री, इट इज अ टैक्सेबल। बट 10 times इंश्योरेंस कवर विल बी टेकन इज अ टैक्स फ्री। एक बात बताओ, एक बात बताओ आपको सिंपल सा, मैच्योरिटी कब होने वाली है? 25 साल के बाद ना। अभी क्यों टेंशन लेके बैठे हो? 20 साल पे ना। अभी क्यों टेंशन लेके बैठे हो कि टैक्स फ्री होगी कि नहीं हो रही? एक बात बताओ, 10 लाख रुपए साल का प्रीमियम देने वाले आदमी को टैक्सेशन से आपको पता, आपको ज्यादा रहेगा कि उसको लगेगा? अरे उसको मालूम है टैक्सेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो टेंशन क्यों ले रहे हैं आप इतना? सो टैक्स लगेगा कि नहीं ले रहे हैं? अरे अपने को डिसाइड करें, दे दो ना 40 लाख प्रीमियम की पॉलिसी, क्या दिक्कत है? 50 लाख प्रीमियम की पॉलिसी, 1 करोड़ प्रीमियम की पॉलिसी, देखा जाएगा ना टैक्सेशन के। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बहुत सारे रास्ते हैं टैक्सेशन के, बेचो तो सही। बेचने से पहले टैक्सेशन का क्या लेन देन है उसमें? एलआईसी की सारी पॉलिसी अंडर सेक्शन 10 डी है, कुछ पॉलिसी छोड़ के, मालूम है? कुछ पॉलिसी छोड़ के, मैंने क्या बताया, कुछ पॉलिसी छोड़ के। कभी भी ध्यान में रखो, जितनी छलांग मारनी है उतनी मारो ना, क्या टेंशन ले रहे हो? बैठे हैं ना बाकी के लोग आपके लिए, आप लेके तो आओ, फिर देखेंगे टैक्सेशन का क्या बनना है। टैक्सेशन का टेंशन लो मत। बैठे हैं यार, बहुत सारे लोग बैठे हैं, डीओ सर है, एसडीएम है, एमएम है, ब्रांच मैनेजर है, चीफ मैनेजर है, आप क्यों टेंशन लेते हो टैक्सेशन का? लेके आओ ना, देखेंगे क्या करने का है। आपको मालूम है विदाउट आईटीआर में 1 करोड़ का इंश्योरेंस पास होता है, वो भी टर्म इंश्योरेंस पास होता है, मालूम है आपको? अभी उस दिन धीरेन्द्र अन्ना साहब ने सैटरडे को बताया, मालूम है आपको? 5 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी, 5 करोड़ या 50 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी विदाउट आईटीआर। वो बोला मैं आईटीआर ही नहीं दूंगा, सिंगापुर सिंगापुर का कस्टमर है, उसने बोला आईटीआर नहीं दूंगा, विदाउट आईटीआर पास हो गया वो केस। सोच के देखिएगा। हम लोग बैठे हैं, साहब ये होगा क्या, साहब वो होगा क्या? लेके तो आओ ना, देखेंगे ना क्या करने का है। हाउ? वो बहुत डीपली सब्जेक्ट है, डीपली सब्जेक्ट है, इतना इजी नहीं है साहब। हर चीज इजीली नहीं रहती है। सो डोंट थिंक अबाउट दैट। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का रहता है। क्या है टेंशन लेते हो आप? बहुत सारा पाए, अरे रास्ते बहुत मिलते हैं साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हो उसका? सबके लिए गुड न्यूज है, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, सुनना चाहोगे? बहुत बड़ा गुड न्यूज है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। करीब करीब सवा सवा लाख प्लस, 1,25,000 प्लस एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका आज तक। कम से कम 4,000 प्लस मीटिंग कंडक्ट किया ऑल इंडिया लेवल में, 18 स्टेट घुमा, 350 प्लस सिटीज में काम किया है। एक ही चीज है, आज तक मैं एक ही चीज करते आया, एजेंट का भला होना चाहिए, ये मेरी हमेशा ही सोच है। और मेरी ट्रेनिंग की जो वैल्यूज है मैं हमेशा देते आ रहा हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की कि एजेंट के पास एक नॉमिनल अमाउंट रहती है, लेकिन वो बड़े से बड़े प्रोग्राम्स को अटेंड नहीं कर पाता है। बीच में मैंने बहुत सारे ग्लोबल समिट का जो प्रोग्राम हुआ 2 दिन का, उसमें भी बहुत सारे एजेंट्स को मैंने रिक्वेस्ट करके ज्वाइन करवाया कि तेरा फायदा होगा, टेंशन मत ले, तुझे बहुत नॉलेज मिलेगा। बहुत सारे एजेंट ने मेरी बात कही कि वहां पे ज्वाइन किया और उनको उसका फायदा हुआ। उन्होंने खुद होके फोन करके बताया, सर एक्सट्रीमली थैंक यू सर, कि बिकॉज कि ऐसे प्रोग्राम हमने अटेंड नहीं किया। ऐसा ही एक प्रोग्राम इंश्योरेंस उड़ान 2026 में करने जा रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम होगा दादर में होगा, 2 दिन का फंक्शनल प्रोग्राम होगा। इसमें पूरा नॉलेज मिलेगा इंश्योरेंस उड़ान 2026, फुल डे का इंश्योरेंस ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, एमडीआरटी स्ट्रेटेजीज एंड कंसेप्चुअल सेलिंग। बदलो अपना बिजनेस पैटर्न एंड इनकम लेवल, ओनली नॉलेज नॉलेज एंड नॉलेज, इसमें बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि ये 22 अगस्त और 23 अगस्त को होने जा रहा है मुंबई में, मॉर्निंग 9 to 5 प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, अलग लेवल का।
इसका उस दिन भी मैंने अनाउंसमेंट दिया था, आज इसका ऑफिशियल पोस्टर मैं आपके सामने रिलीज कर रहा हूँ। और ये जो प्रोग्राम होगा, इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो भी बताता हूँ। ये कॉस्टिंग सिर्फ 4999 है, सिर्फ 5,000 रुपये में आपसे ले रहा हूँ। जो स्पीकर्स आएंगे उनकी कॉस्टिंग, उसके अलावा वो जो अरेंजमेंट होगा उसकी कॉस्टिंग, जो वहां पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग टी होगी, उसकी ही कॉस्टिंग आपसे ले रहा हूँ। इसमें अर्निंग लेवल का प्रोग्राम नहीं, ओनली देना है मुझे। और इसमें लिमिटेड सीट्स है, वो भी बताता हूँ कि 500 एजेंट्स आएंगे, 1,000 एजेंट्स आएंगे, नहीं है। ओनली 100 सीट्स वी आर टेकन। क्लियरली बताता हूँ, 100 सीट्स का ही जगह है, उसके ऊपर नहीं है। आपने मिस कर दिया क्योंकि फिजिकल में इसमें 12 ट्रेनर को मैं बुला रहा हूँ। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, स्पेशलाइजेशन, प्लान नॉलेज, कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्शन, कंसेप्चुअल सेलिंग, स्किलिंग, उसके साथ एआई एप्लीकेशंस, रेफरेंस सिस्टम, और ग्रो योर इनकम इन द बिगेस्ट लेवल। और मेरे खास 3 जो बंदे हैं उस प्रोग्राम में बात करेंगे, जिन्होंने मेरे साथ 3 साल से काम किया। गैलेक्सी क्लब क्वालिफायर गंगया जी, एमडीआरटी एजेंट पिछले 5 साल से 6 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं, अरविंद एलपाले साहब सांगली से, और प्रज्ञा पाल से, फॉर एमडीआरटी लेडी एजेंट्स। ये 3 बंदे जो मेरे प्रोजेक्ट में बात करेंगे, उनकी शेयरिंग होगी, उनका इंटरव्यू शेयरिंग मैं लूंगा। ये खास यहाँ पे आएंगे क्योंकि इनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बैचमेट्स में इनका एमडीआरटीज, गैलेक्सी और सीओटीज हुआ है। इसके अलावा एक लेडी एजेंट है जिसने अपनी जिंदगी की करियर को शुरुआत करके आज सीओटी लेवल पे टॉप टीओटीज के प्रोजेक्ट्स में वो क्वालिफाई हो चुकी है। वो एक लेडी एजेंट को स्पेशली उसको इनवाइट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। सो ये 12 ट्रेनर्स धुरंधर है, अलग लेवल के, और इनको एक ही पॉइंट में मैंने बोला है, मेरी बिहाफ में उनसे बात कर सकते हो आप कभी भी, इनके नाम आपको जब पता चलेंगे तब, क्योंकि पोस्टर में इनके नाम आएंगे। सर ये प्रोग्राम चैरिटी लेवल का है, मेरे एजेंट्स को मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे आपका 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, पौने घंटे का सेशन चाहिए उस प्रोग्राम में। आपको आना है सर, तेरे लिए जान हाजिर है, तू बता कब डेट है। ये उनका वर्डिंग है, क्योंकि ये सारे धुरंधर एक ही वर्ड पे आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनको सिर्फ 100 एजेंट्स के लिए लेके जा रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, 22 और 23 अगस्त का डेट एडवांस आज क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन कि आपका ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, जो भी निकालना है, फ्लाइट का टिकट आप निकाल के रखिए, क्योंकि 22 और 23 तारीख मुंबई में, दादर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। ओके। बाकी फिर आपकी इच्छा है कि आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है नहीं करना है, बाकी आपकी सोच है, क्योंकि एक चीज है, 100 सीट्स के ऊपर नहीं लूंगा, क्लियरली बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, बहुत सारे एजेंट ये सोचते हैं कि विजय भाई 5,000 देने हैं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके लिए भी ऑप्शन दिया है कि भाई आप पार्टी पे भी नहीं कर सकते हो, सोच के देखिएगा। क्योंकि जून में आप थोड़ा कर दो, जुलाई में थोड़ा कर दो, और अगस्त में बर्डन, लेकिन ये नॉलेजेबल प्रोग्राम है। क्योंकि मुझे भी मालूम है, आप 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हो, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपने भी सारे प्रोग्राम्स देखे। साहब 5,000 में, 100 एजेंट में, सिर्फ 12 ट्रेनर को लेके 2 दिन का फुल डे का फंक्शन करना, वो भी दादर जैसे जगह पे, मुश्किल है साहब। मैंने clear से बताया, जो भी ले, क्योंकि मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ मैं ओपन रखता हूँ, क्लैरिटी रहती है, सीधा क्लियर कट बताता हूँ। मेरे 2 साल के गोवा के प्रोजेक्ट में मैंने सारे पार्टिसिपेंट को क्लियरली बताया, भाई साहब कितना आया, कितना गया, कितना जेब से गया, कितना देने वाला हूँ। मैं ओपन आदमी हूँ और बिंदास होकर बोलता हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज आपका रिजर्वेशन कर दीजिए। दूसरी चीज, आने वाली 4 तारीख को एक एक ऐसा प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए सर मुझे ज्वाइन करना है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको अच्छी लेवल पे काम करना है, हर एक एजेंट कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए एक, जब एजेंसी लेने से लेके एमडीआरटी लेवल तक की जो एजेंसी का प्रोग्रामिंग है, उसके लिए मैंने एक डिजाइनिंग प्रोग्राम तैयार किया, जो स्पेशली एजेंट्स, डीओज, एसबीए, सीएलआई के रिकमेंडेशन पे। उन्होंने कहा कि जब एजेंट ज्वाइन होता है, या पुराना एजेंट हो या नया एजेंट हो, उसको एक मेथड ऑफ प्लानिंग होनी जरूरी है। तो सर्कल ऑफ आर्ट मेथड का एक ट्रेनिंग शुरू हो रहा है, बेसिक टू एमडीआरटी 2026, 9 दिन का प्रोग्राम। प्रोस्पेक्टिंग पहले दिन, दूसरे दिन कम्युनिकेशन, तीसरे दिन प्लान नॉलेज, 21 प्लान का नॉलेज, कॉम्बिनेशन नॉलेज 35+, कॉन्सेप्चुअल सेलिंग 15+ कॉन्सेप्ट,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 30+ ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स, क्लोजिंग मेथड और रेफरेंस सिस्टम। ये टोटली 9 दिन का प्रोग्राम है। 8 स्ट्रक्चर में लेने जा रहा हूँ, इस हिसाब से मैं करने जा रहा हूँ ये प्रोग्राम। तो मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में 9 दिन में आपको बेसिक टू एमडीआरटी का पूरा नॉलेज आएगा। अशोक जी मैं रिप्लाई देता हूँ आपको, डोंट वरी, जस्ट वेट। ऑल ऑफ जी है ना। तो ये बेसिक एमडीआरटी जो प्रोग्राम है, 4 जून से लेके 12 जून शाम को 7 बजे से लेके 8-9 बजे तक चलेगा। ट्रेनिंग का मटेरियल प्लस रिकॉर्डिंग कंपलसरी मिलेगी, क्योंकि मेरा हमेशा कहना रहता है कि सेशन आप कोई भी सुनो उसको दोबारा जरूर सुनना चाहिए। तो इसके लिए मेरा कंपलसरी रहता है कि कोई भी सेशन हो आपको रिपीटेडली सुनना जरूरी है। तो ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड होगा, और इसकी जो चार्जेस है 2,999 कॉस्ट है। लेकिन बिफोर आप 30 मई के पहले अगर रजिस्टर होता है आपका, तो इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ 1134 रुपये कॉस्ट है जो मैं ले रहा हूँ। 9 दिन के प्रोग्राम की ये स्पेशल डिजाइनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि रिकमेंडेड है। तो ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है ये ऑनलाइन है। पूरा बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का नॉलेज है, पूरे कंटेंट वाइज लेने वाला। तो मेरी रिक्वेस्ट है, 4 जून को पहला सेशन है, 30 जून के पहले आपका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, क्योंकि बिफोर आप रजिस्ट्रेशन ही आपको अलाउ हुआ। तो पेमेंट आपको अगर बुकिंग पेमेंट सेंड करना है 9137246631, 8239726160 इस पे। सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। क्योंकि एक बात बताइए, क्योंकि प्लान को प्रेजेंट करना है, प्रोस्पेक्टिंग को लाना है, क्योंकि शुरुआत कैसी है, करियर की जब शुरुआत करते हो तो बेसिक से शुरुआत होनी जरूरी है एक अच्छे लेवल पे। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी जिंदगी पे 3 साल 4 साल कम से कम काम करो। अपनी अर्निंग अगर महीने की 1 लाख करनी है, 50,000 करनी है, तो कम से कम 1 साल तो उसके ऊपर मेहनत करो, तभी जाके वो होगी। क्योंकि नेच वर्क पे जितना ज्यादा काम होगा उतना मजा आपको ज्यादा आएगा। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो टेक द स्क्रीनशॉट। किसी को कुछ क्वेरीज है तो बात कर सकते हो। बहुत दिन के बाद लगा कि आज कुछ ज्यादा लोग बैठे मीटिंग में, लेकिन सब फ्री वाले थे चले गए। अभी जो बैठे वो खास लोग बैठे हैं। एग्री? क्योंकि इनके पास ज्यादा क्वेरीज रहती, क्योंकि इनका काम चालू रहता है अपने साथ। क्योंकि मैंने पूरा चेक किया। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? अहमदाबाद में नहीं है साहब, मुंबई में है, 2 दिन का। अहमदाबाद में नहीं होगा, मुंबई में होगा। सर 5 years, के शर्मा साहब, 5 years प्रीमियम विल बी एनी कंडीशंस। बिफोर आप 10 years पीपीटी अगर है कोई भी प्लान की, मैच्योरिटी इज टैक्सेबल कंपल्सरी। ऑल्सो 7 times इंश्योरेंस कवर इज ऑल्सो टैक्सेबल, सर्कुलर में एलआईसी का। मंदोत्सव आपको ये करना है। वहां पे आपका, ओके बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर। कुछ नहीं समझो, हस्बैंड का इंश्योरेंस है और वाइफ नॉमिनी है। हस्बैंड की डेथ होने के बाद में नॉमिनी के हिसाब से वाइफ को क्लेम मिल गया। 2-3 साल के बाद वो वाइफ ने दूसरी शादी की, तो उसकी डेथ होने के बाद में वो क्लेम उसके नॉमिनी को जाएगा क्या, उसके पति का भी बच्चों कवर को बनेगा? जाएगा, बच्चों को जाएगा। बच्चे को जाएगा, और उसके पति का इंश्योरेंस कवर नहीं रहेगा ना? वो कैसे होगा सर? नहीं नहीं होगा। होगा ना?
आणि समजो वो प्रपोजर है तो पॉलिसी का प्रीमियम प्रपोजल चालू वो रहेगा? केस नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं समझो। केस केस सिंपल है आपका। हम्म, हस्बैंड की डेथ हो गई, इंश्योरेंस कवर वाइफ को मिल गया। हाँ वाइफ 2-3 साल के बाद शादी कर लेती है, हाँ, तो वाइफ की डेथ के बाद उसका इंश्योरेंस कवर बच्चों को जाएगा। बराबर। पहला पॉइंट, ठीक है। हाँ अगर वाइफ प्रपोजर है, हस्बैंड हाँ, की डेथ हो जाती है, हम्म, तो इंश्योरेंस कवर वाइफ को ही मिलेगा। वाइफ प्रपोजर है तो, ठीक है। हाँ लेकिन अगर वाइफ की डेथ हो जाती है प्रपोज एज अ प्रपोजर, तो हस्बैंड का हाँ तो इंश्योरेंस चालू है, वाइफ का पैसा हस्बैंड को मिलेगा। हस्बैंड अगर दूसरी शादी करता है, हस्बैंड अगर हाँ, दूसरी शादी करता है, हम्म, तो वाइफ का नाम ऐड करना है नहीं करना वो डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर वाइफ, फॉर एग्जांपल हस्बैंड की डेथ होगी और हस्बैंड की डेथ के बाद उसने पैसा पैसा ले लिया और वो नाम ऐड करना चाहते हैं, नहीं होगा साहब, नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा खत्म ना? होता है, हाँ नहीं वही होता है, वही। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। लेकिन डिवोर्स केस में पॉइंट अलग है। अच्छा। डिवोर्स केस में पॉइंट अलग है। डिवोर्स केस में क्या है, ही हैज अ लाइफ, ही वाज नॉट डेड। डेथ। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि वो डेथ, डिवोर्स के बाद वो इंश्योरेंस ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं इंश्योरेंस ट्रांसफर। वो असाइन नहीं, करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंडीशन होगा। अभी वो डीपली है, मैंने तो कहा कि वो कर सकते हैं एज ए हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है अभी भी। चेंज ऑफ नॉमिनी तो एनी टाइम कर सकते हैं ना सर? हाँ नहीं, ये जीवन साथी में तो उसका लाइफ कवर है। हाँ लाइफ कवर इज ए डिफरेंट एंड प्रपोजल इज ए डिफरेंट। बराबर बराबर, नहीं आ गया समझ में, आ गया, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, आ गया समझ। ओके, सो एज ऑफ माय रिक्वेस्ट कि ये प्रोजेक्ट को मिस मत करो, क्योंकि बेसिक टू एमडीआरटी लेवल का जो नॉलेजेबल प्रोग्राम होगा, ये एक अलग वर्जन है, आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है। और किसी को कुछ बात करनी मेरे साथ? सो ये सिर्फ आपको आ, नथु भाई जी, अगर आपने बुलाया मुझे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप बुलाओ, आप ऑर्गेनाइज कर दो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। जैसे अभी मैं 3 दिन में यहाँ जा रहा हूँ, नीम का थाना, जयपुर से आगे है, वहां पे मेरा 3 दिन का प्रोग्राम है, 12, 13, 14 जून को। 3 दिन का बेसिक लेवल का प्रोग्राम है मेरा, बेसिक टू एमडीआरटी का। फिजिकल ऑफलाइन सेशन है जिसमें 50+ एजेंट्स रहेंगे। वो प्रोजेक्ट में मैं खुद जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। वैसा कुछ अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो, मैं सपोर्ट करता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। लेकिन ऑर्गेनाइज आप करते हो तो मैं आने के लिए तैयार। अभी बहुत सारी जगह पे मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ वहां पे। मैं खुद होके ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उतना टीम मैनेज नहीं हो पाता, शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाता है मेरा। अभी ये भी डेट मेरी 1 महीना पहले लगी है, 1-1.5 महीना पहले, तभी थी तो मैंने उनको दी डेट। अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो ना तो भाई जी, मैं आने के लिए तैयार हूँ, और मार्केटिंग के लिए भी मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि एवरेजली 1000+ एजेंट्स डेटाबेस अवेलेबल अवेलेबल है मेरे पास, अहमदाबाद का। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है और? सो 1134 का ये जो प्रोग्राम है, 9 डेज का है। फीस थोड़ी ज्यादा है साहब ये बार, क्योंकि प्रोग्राम उस लेवल का है। अरे बलवर सिंह गरेवाल साहब, आप बैठे मीटिंग में? ओ भाग्य हमारे। और कोई नया है? एनीवन, किसी को और कुछ बात करनी है? नहीं ना? चलो कोई दिक्कत नहीं फिर तो। एक छोटा शॉर्ट पॉइंट बताओ आपको। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, मैं शिद्दत से करता हूँ, और लेकिन उसमें रिजल्ट आता है। ये मैंने पहले भी प्रूव किया था, आज भी प्रूव करता हूँ। क्योंकि मैंने जितनी बार भी कोई प्रोग्राम किए, या जितनी बार भी मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, मैंने रिजल्ट हमेशा दिया है। 21 डेज का प्रोग्राम हुआ मेरा, जो स्पेशली मार्च महीने में लिया। 1 मार्च से लेके 21 मार्च का जो मेरा सेशन हुआ, उस सेशन में मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया, और रिजल्ट ओरिएंटेड एजेंट्स को उसका आया। अभी भी मैंने एक प्रोजेक्ट चला है, 1 महीना हो गया इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है मेरा। और जिन्होंने मैं ये प्रोजेक्ट में एंट्री की और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, उनको एक एक दो दो पॉलिसी सामने से चल के आई। इसका रीजन, सतीश कुमार शर्मा साहब यहाँ बैठे हैं, कोड़ेकर साहब हैं,
जिनके नाम के मैंने एआई वर्जन के पोस्टर्स क्रिएट करा के दिए। अभी एक वर्जन ऐसा तैयार किया मैंने कि आप खुद होके कोई कॉम्बिनेशंस का एआई वर्जन जब बनाते हो तो ठीक से बनता है नहीं बनता है। तो मैंने आपके नाम के पोस्टर्स रिलीज किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंडोमेंट मनी का कार्टून टाइप में मैंने डिजाइनिंग किया। यहाँ पे नीचे आपका नाम और मोबाइल नंबर रहता है, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर, दूसरा कुछ नहीं। आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप एलआईसी एडवाइजर हो, एमडीआईटी हो, कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर। मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्राउजर पे नाम और मोबाइल नंबर। और बहुत सारे एजेंट ने इसकी प्रिंट भी की है 101 कॉम्बिनेशन से। जैसे यहाँ पे सिर्फ वीके का लोगो है और इसमें वाटर मार्क दिया हुआ है आपके नाम का, मेरे नाम का नहीं। तो ऐसे कार्टून टाइप इमेजेस एआई वर्जन के मैंने तैयार किए हैं। ये 101 पोस्टर्स ही है जो आपके नाम के मैं बना के दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, संजय ब्रीड साहब का भी यहाँ पे देखिए नाम, ऐसे नाम यहाँ पे बीच में ऐड होता है, नीचे जगह दी है मैंने। यहाँ पे वाटर मार्क के देखिए, लेफ्ट साइड पे, बीच में नहीं दिया मैंने, लेफ्ट साइड पे दिया है, राइट साइड पे दो दिए हैं यहाँ पे अलग अलग। क्योंकि एक्चुअली क्या है मालूम है, बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। इसके लिए मैंने उसको थोड़ा सा बचने के लिए आपका नाम उसमें हाईलाइटेड किया है ज्यादा। तो ऐसे वर्जन जो है, ये वर्जन अगर आप बनाते हो, ये पूरा इंग्लिश में है, मराठी हिंदी। एक्चुअली मैंने मराठी का आज ट्राई किया, हो रहा है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं बनेगा। कम से कम 15-20 दिन तो जाएंगे उसमें, क्योंकि ये इजी नहीं है साहब। ये एक पैम्पलेट को डिजाइन करने के लिए एआई से आधा घंटा जाता है साहब। क्योंकि प्रॉम्प्ट देने के बाद उसमें करेक्शंस आते हैं, करेक्शंस को चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसे वर्जन अगर आपको आपके नाम से चाहिए, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर, 101 पोस्टर सिर्फ 499 में बना के दे रहा हूँ। कम से कम 2 या 3 दिन का वेटिंग पीरियड है। 3 दिन के बाद उसके गूगल ड्राइव की लिंक आती है, उस लिंक में सब रखा हुआ है। उसके साथ 101 पोस्टर के साथ टेक्स्ट मैसेज दे रहा हूँ, और उसके साथ उसकी प्लान डिटेल दे रहा हूँ। मतलब कि आपको पोस्टर ले लिया तो प्लान डिटेल वगैरह मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब दे रहा हूँ। अगर किसी को बनाने हैं तो मुझे सिर्फ जीपे पे 499 भेजना और आपका नाम और नंबर भेजना है और स्क्रीनशॉट भेजना है। तो अभी तक मैंने कम से कम 125 एजेंट्स के एआई पोस्टर्स बना के डिलीवर कर चुका हूँ, 125 प्लस। बाकी मर्जी आपकी है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास लोड है काम का। लेकिन अगर ये चीज अगर आपके बिजनेस के लिए आती है, 2 पॉइंट है। एक एआई वर्जन के जो पोस्टर्स है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, स्टेटस पे लगा सकते हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीनिंग की, ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, इस स्क्रीन के हिसाब से उसका डिजाइनिंग है साहब। ऐसा नहीं है कि ये दे रहा हो मोबाइल स्क्रीन में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से है। तो जिसको भी बनाने हैं सेम नंबर पे आपको जीपे फोन पे करना है और आपके नाम के बना के लेने हैं। ओके, सोर्स किसी को है नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है। चलो फिर रखें। सो आई थिंक जीवन साथी वॉज गुड। सम यूनिक पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग। एमडब्ल्यूपी एक्ट, स्पेशलाइजेशन, 4 times insurance cover, basic sum assured का 4 times insurance cover, is a higher guaranteed returns, special in the plan, is a higher premium, get the highest maturity plan, 10 लाख में 2.5 गुना रिटर्न वाला प्रोडक्ट है। सिंगल प्रीमियम में बेस्ट वर्जन है। अगर सिंगल प्रीमियम में जीवन साथी में निवेश यूज करता हूँ, सबसे अच्छा रिटर्न वाला प्लान बनेगा। रेगुलर प्लान में अगर इंडेक्स जीवन साथी के साथ इंडेक्स डालता हूँ और उसके साथ एंडोमेंट देता हूँ, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। सो इफ यू, अलग अलग वर्जन पे अलग अलग काम होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारी क्वेश्चंस हुए, उन सबको अंडरस्टैंडिंग करके आंसर दे चुका हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है, मेरे साथ पर्सनली बात करना चाहते कर सकते हो। और इंश्योरेंस उड़ान 2026 अलग चेंजेबल पॉइंट वाला प्रोग्राम है। मर्जी आपकी है साहब, फोर्स तो नहीं है, लेकिन अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ सीखने मिलेगा। आलोक कुमार दे साहब, आपने कुछ पूछा था मुझे, आपको बोला मैं बाद में रिप्लाई देता हूँ आपको। कुछ तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने, मैं आंसर नहीं दिया आपका। आपको अनम्यूट करूं, आप बात करेंगे क्या? आप पूछना चाह रहे थे कुछ तो पूछ रहे, मैंने बोला कि आपको मैं बाद में जवाब देता हूँ। एनीथिंग क्वेश्चंस आपका कुछ पेंडिंग है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम।